हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं जी पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। ठीक है, ये कंसेप्ट लेक्चर 1 है। जो पार्टनरशिप टॉपिक है इसका कंसेप्ट मतलब ऐसा कंसेप्ट है कि एक लाइन के अंदर आ जाएगा बस इस पूरे टॉपिक का। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसीलिए 2 लेक्चर्स के अंदर बिल्कुल जीरो से लेकर अपने एग्ज़ाम में जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है, जो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उससे बिल्कुल हाईएस्ट लेवल के जो क्वेश्चन आ सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर रिलेवेंट, वहाँ तक हम जाने वाले हैं। क्लियर है जी? तो रिलैक्स होकर बैठिएगा, बहुत ही मज़ेदार तरीके से बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बता दूं भाई, कंसेप्ट क्या है। देखो, मान लो 3 बंदे हैं ए बी सी, या फिर 2 बंदे मान लेते हैं। एक तो आप हो हैं और एक मैं हूं। ठीक है, 2 बंदे हैं, हम दोनों बिजनेस करना चाह रहे हैं आपस में पार्टनरशिप के अंदर। क्लियर है? तो सपोज आपने बोला कि सर मेरे पास ज़्यादा रुपए नहीं है, एक मान लो हम दोनों मिलकर अंडे की रेडी लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपने बोला सर मेरे पास तो 5,000 ही रुपये हैं, तो देखो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे पास तो 10,000 रुपये, मैं तो 10,000 रुपये लगाऊंगा। आपने 5,000 रुपये लगाए। तो जब मान लो हमने 1 साल तक अंडे की रेडी लगाई, मैंने स्टार्टिंग में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। 15,000 रुपये में हमने बिजनेस के जो भी सामान लेकर आना था हम लेकर आ गए और 1 साल तक हमने काम किया। तो मैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से समझाऊंगा, मैं ऐसे नहीं समझा रहा कि रियल में अंडों की रेडी लगाने वाले कैसे काम करते हैं, उससे हमें क्या लेना देना। आप एग्जाम के लिए पढ़ना चाह रहे हो तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें बताऊंगा। क्लियर है? ठीक है, तो जब साल के एंड में प्रॉफिट होएगा तो आपको क्या लगता है हम दोनों आधा आधा लेंगे, बराबर बराबर लेंगे? क्यों? फिर मेरा ज़्यादा रुपए लगाने का क्या फ़ायदा हुआ? तो जिस रेशियो में हमने कैपिटल इन्वेस्ट की है, मैंने डबल रुपए लगाए थे, तो आपके कंपैरिजन में मैं डबल रुपए लूँगा अपने क्वेश्चंस के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने और आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो जिस रेशियो में इन्वेस्ट की है, उसी रेशियो के अंदर हम क्या करेंगे, उसी रेशियो के अंदर हम अपने प्रॉफिट को बांटेंगे। जैसे मान लो साल के एंड में हमने टोटल 3,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, ये प्रॉफिट कमा लिया इस धंधे से। फिर मैं ये बोलूँगा कि भाई साहब जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट की थी, जो रुपए हमने डाले थे वो 1:2 रेशियो में थे, मैंने डबल रुपए डाल रखे हैं आपसे, तो मेरा प्रॉफिट भी डबल होगा। तो टोटल प्रॉफिट को हम 3 यूनिट में बांटेंगे। 3 यूनिट में क्यों? 2 और 1 3, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1,000 रुपये। तो फिर मैं बोलूँगा 1,000 रुपये आप रखो, 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 रुपये है, और 2,000 रुपये मैं रखूँगा क्योंकि मैंने डबल रुपये लगाए थे। ये सिंपल सा लॉजिक है। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसको समझना बहुत बड़ी बात नहीं है, जो जितने रुपए लगाएगा उसी के हिसाब से उसका उतना प्रॉफिट होएगा। क्लियर है? और रुपए के अलावा एक और फैक्टर आ जाता है अपने एग्जाम के अंदर। क्या फैक्टर आ जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, वो फैक्टर आ जाता है भाई, मान लो हमने ये सोचा था, ये है अपनी कैपिटल, जो हमने रुपए लगाए, इसको कैपिटल बोल लो, इसको इन्वेस्टमेंट बोल लो, इसको कुछ भी बोल लो। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस में रुपए लगाने की बात कर रहा है। क्लियर है? दूसरा फैक्टर आ जाता है जी टाइम। सर ये टाइम कैसे आ जाता है? टाइम आ जाता है, मान लो आपने 12 महीने तक रुपए अपने लगाए रखे, हमने दोनों ने 15,000 रुपये दिए थे। ठीक है, उस 15,000 से कुछ काम हुआ, हम चीज़ें खरीद के लाए, बिजनेस चल रहा है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने 9 महीने बाद ये बोल दिया कि यार मेरे घर में इमरजेंसी आ गई, मुझे अपने 10,000 रुपये चाहिए। लेकिन बिजनेस तो अपना चल पड़ा है, बिजनेस तो चल पड़ा है, बिजनेस के पास तो रुपया है। तो अब मैंने अपने 10,000 रुपये निकाल लिए, 9 महीने के लिए ही मेरे रुपए वहाँ पर इन्वेस्टेड रहे थे। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि क्या ये 5,000 रुपये हर महीने दे रहा था? 12 महीने तक इसने 5,000 रुपये दिए? नहीं, इसने 5,000 रुपये दिए और इसने वहाँ पर 12 महीने तक रहने दिए। बिजनेस ने 12 महीने तक मनी को यूज़ किया है। मैंने 10,000 रुपये दिए और मेरे रुपए को बिजनेस ने 9 महीने तक यूज़ किया है। तो अब मैंने कम टाइम के लिए दिए हैं रुपए बिजनेस को, तो इसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा ना। ये थोड़ी है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट को काउंट करेंगे। तो दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम ये देखेंगे कि भैया जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हम किस रेशो में बांटेंगे, तो प्रॉफिट डिपेंड करता है भाई साहब
इन्वेस्टमेंट की 5,000 रुपये दिए थे इंटू 12 महीने के लिए दिए थे। यहाँ पर मैंने 10,000 रुपये दिए थे और 9 महीने के लिए दिए थे। ये नहीं है मैंने 90,000 रुपये दिए, मेरे 10,000 रुपये ही थे लेकिन 9 महीने के लिए यूज हुए। क्लियर है? तो प्रॉफिट इन दोनों चीज़ों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा, यानी कि प्रॉफिट इन दोनों पर डिपेंड करेगा, मेनली ये बात है। क्लियर है? अब मैं इनको कट करूं कि मान लो हमें जो भी फायदा होगा उसको हम किस रेशियो में बांटेंगे। भाई 5,000 एकम 5,000, 5,000 दूनी 3 तिये 3 चौके, ठीक है, 2 दूनी, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 2:3 रेशियो में बटेगा। मान लो अब की बार हमें जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ भाई साहब 3,000 रुपये। तो अब की बार क्या होगा, 3 और 2 5, पूरे प्रॉफिट को 5 हिस्सों में बांटेंगे, बराबर हिस्सों में। 2 हिस्से आप रखोगे, 3 हिस्से मैं रखूंगा, ये सिंपल सी बात है। 3 और 2 5, 5 यूनिट को ये रिप्रेजेंट करता है, तो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है 600, तो 600 दूनी 1200, 1200 रुपये आपके हिस्से में आएंगे, ये दिख रहा है। और नहीं तो ये बोलोगे वो तेसर बिजनेस के रुपए कहाँ गए, कम लिख दिए, और 1800 रुपये मेरे हिस्से में आएंगे। क्लियर है? ये समझ में आ गई बात? तो यही बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट क्या है, मैंने आपको रेशियो प्रोडक्ट्स करवाया है रेशियो चैप्टर के अंदर, रेशियो प्रोडक्ट्स। तो यहां पर वही खेल है। प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा वो 2 रेशियोज के ऊपर डिपेंड करता है कि कैपिटल किस रेशियो में लगाई थी, और टाइम, जो टाइम है, जिस टाइम के लिए मनी इन्वेस्ट किया गया था वो किस रेशियो में है। सिंपल, आपको एक्चुअल वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ रेशियो भी निकालूंगा ना, देखो कैपिटल 1:2 रेशियो में लगाई थी, आप बोलोगे जी हाँ। अब मैं इसको 3 से काट रहा हूँ, 3 चौके 12 और 3 तिये 9, टाइम इस रेशियो में था, जिस टाइम तक कैपिटल लगाई उस टाइम का ये रेशियो है। तो 4 एकम 4 रेशियो 3 दूनी 6, तो 2:3 आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा ये डिपेंड करता है कैपिटल किस रेशियो में इन्वेस्ट हुई है, और टाइम किस रेशियो, जो कैपिटल इन्वेस्ट करने का जो टाइम है वो किस रेशियो में है, इन्वेस्टमेंट टाइम किस रेशियो में। समझ में आ गई बात? अगर हमें इन 2 क्वांटिटीज का सिर्फ रेशियो भी मिल जाए तो भी हम इसका रेशियो बता देंगे। हमारे पास 3 क्वांटिटी है, इन 3 क्वांटिटी में किन्हीं भी 2 का अगर हमें रेशियो मिल जाए तो हम तीसरे का रेशियो बता देंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट है वो इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चंस के अंदर, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम, कैपिटल एंड टाइम, मनी इन्वेस्टेड एंड टाइम, जो भी, इन 2 चीज़ों के ऊपर। क्लियर है? तो अगर मैं आपको ये बताऊं, अब इसको मैं रब कर रहा हूं, अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि भैया 3 बंदे हैं ए, बी और सी, मैंने पता नहीं उन्होंने कितने कितने रुपए लगाए, बट उन्होंने जो रुपए लगाए वो इस रेशियो में लगाए, 2:3:4 जो रुपए लगाए हैं, और जिस टाइम तक उनका मनी रहा है वो 3:2:1 है। हो सकता है इसने 1 साल तक रखे, इसने 2 साल तक, इसने 3 साल तक, या इसने 3 महीने तक, इसने 6 महीने तक, इसने 9 महीने तक, हमें नहीं पता। लेकिन जिस टाइम तक इन्होंने रुपए को लगा कर रखा उस टाइम का ये रेशियो है, तो आपको प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। ये सिंपल सी बात है, इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, इन दोनों का प्रोडक्ट किया मैंने, 2 तिये 6, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, ठीक है, 2 से काटूंगा तो इस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा 3:3:2। समझ में आ गई बात? ये सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि भाई साहब एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं आपसे कि ये जो सी है इसने 8 महीने के लिए अपने रुपए लगाए, और आपको बताना है कि ए और बी ने, ए और बी के टाइम का डिफरेंस, ए एंड बी के टाइम का डिफरेंस, इनका मनी जितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहा उसका डिफरेंस, अगर इनके प्रॉफिट का रेशियो कुछ भी हम मान लेते हैं 4:, क्या बोलूं, 3:1, कुछ भी, तो हमें क्या पता है भाई साहब, हमें ये पता है, ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा, अगर मैं रुपए के रेशियो को टाइम के रेशियो से मल्टीप्लाई करूं तो प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है। रुपए यानी कि जो कैपिटल है अपनी इनटू जो टाइम है वो प्रॉफिट का रेशियो देता है। अब की बार हमें प्रॉफिट का रेशियो पता है और हमें रुपए का रेशियो पता है,
तो क्या करोगे, कैपिटल नीचे आ जाएगी इधर। यानी कि मैं प्रॉफिट के रेशियो को अगर कैपिटल के रेशियो से डिवाइड करूंगा तो टाइम का रेशियो मिल जाएगा। प्रॉफिट के रेशियो को इससे डिवाइड करूंगा तो ये मिल जाएगा। प्रॉफिट के रेशियो को इससे डिवाइड करूंगा तो ये मिल जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। रेशियो ऑफ प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ हम कर चुके हैं। वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि रेशियो ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर ही पार्टनरशिप पूरा बेस्ड है। तो यानी कि मुझे इन्होंने कितने कितने टाइम के लिए रुपए लगाया था, अगर इसका रेशियो चाहिए तो मैं प्रॉफिट का रेशियो क्या है 4:3:1, 4:3:1, इसको मैं डिवाइड करूंगा 2:3:4 से, 2:3:4 से। ये जो भी रेशियो आएगा ये रेशियो आ जाएगा भाई साहब टाइम का। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 3 एकम 3, नीचे 4 रह गया। इसका मतलब क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो को इंटीजर में लेकर आएंगे। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 4 दूनी 8, 16:8:2। ये इनके टाइम का रेशियो है 16:8:2। तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू 8 मंथ है, यानी कि ये 4 गुना है। 2 चौके 8। हमने क्या निकाला था, हमने निकालना था इसके और इसके बीच में फ़र्क। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना था। उनका इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 8 यूनिट। तो एक्चुअल चीज़ें 4 गुना है रेशियो से, तो 32 महीने का डिफरेंस है भाई साहब। जो हमारे क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है, 32 महीने का डिफरेंस है। क्लियर? पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन के माध्यम से इसी कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अलग अलग सिचुएशन में लगाएंगे, जितनी सिचुएशंस पॉसिबल है अपने एग्जाम में। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर मेरे 2 पर्पस होते हैं कोर्स के अंदर हर एक चैप्टर में। क्या कि मैं आपकी लर्निंग भी करा दूं, मैं आपको बेस्ट कंसेप्ट सिखा दूं, जो भी बेस्ट इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहीं पर भी अगर कंसेप्ट है तो वो यहाँ पर है। ठीक है? और दूसरा, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। इसीलिए इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और एनफ क्वेश्चन करेंगे। हर एक चैप्टर के हम एनफ क्वेश्चन कर रहे हैं। जो मैंने आपको पीडीएफ दी है उससे बाहर आपको एक सिंगल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ये बार बार बोल रहा हूँ। बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठे। बताओ, ए बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल्स इन द रेशियो। तो इनकी कैपिटल्स का रेशियो मिल गया। ठीक है, तो इन्होंने जो रुपए लगाए उसका क्या रेशियो, उसका रेशियो 3:5:9। ए बी सी ने इस रेशियो में रुपए लगाए। ठीक है जी। एंड टाइमिंग ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, जिस टाइम के लिए इन्होंने रुपए लगाए उसका रेशियो है 2:3:1। इन्होंने क्या पूछा है कि भैया इनका जो प्रॉफिट बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा। तो आपको पता है इन दोनों का प्रोडक्ट होएगा प्रॉफिट। तो 3 दूनी 6, 5 तिये 15, 9 एकम 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 तिये 9। या फिर मैं होता तो मैं यहीं पर काट देता 3 3 3। इन तीनों को हम यहीं पर काट सकते हैं प्रोडक्ट करने से पहले भी। ठीक है? एग्जाम में या फिर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एग्जाम में सर हम ये डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। डायग्राम बनाने के मार्क्स नहीं मिलते। अगर ये लिखा हो कि डायग्राम के 2 मार्क्स मिलेंगे तो बनाना है, अदरवाइज डायरेक्टली 6, 15 और 9 लिखेंगे हम। 3 दूनी 6, 5 तिये 15, 9 एकम 9। ठीक है? तो 2, 5, 3 आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है जी, क्लियर है? सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ये बताओ, सुमित, पुनीत एंड रमित स्टार्टेड ए बिजनेस बाई, मतलब ये लोग जो बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं उनका नाम राइम स्कीम में है कि नहीं, ये देखकर स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल इन रेशियो 1:2:3। तो इनकी कैपिटल्स का ये रेशियो है जिस रेशियो में इन्होंने रुपए लगाए। एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म दे रिसीव्ड द प्रॉफिट्स इन दिस रेशियो। इनके प्रॉफिट्स का ये रेशियो है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पीरियड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। पीरियड ऑफ इनके टाइम का रेशियो बताना है। तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि प्रॉफिट्स का रेशियो आ जाएगा अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो और टाइम का रेशियो मल्टीप्लाई करो तो है। हमें यहाँ पर बताना है टाइम का रेशियो, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट को नीचे ले आओ, इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड करोगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या है, प्रॉफिट का रेशियो है 4:5:6। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, किस रेशियो में इन्वेस्टमेंट की है 1:3। तो ये टाइम का रेशियो आ जाएगा भाई साहब। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लो। तो नीचे 2 रह गया तो मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सारे रेशियोज को। 2 चौके 8, 5, 2 दूनी 4, 8 5 4। दैट इज ऑप्शन है।
बहुत ही सिंपल है, बताओ। ए बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस इफ द रेशियो ऑफ देयर पीरियड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इनके टाइम का रेशियो बता दिया है, कितने टाइम के लिए इन्होंने मनी को इन्वेस्ट किया है, एंड देयर प्रॉफिट्स, और उनके प्रॉफिट का रेशियो बता दिया है, ये है। और आपको उनकी कैपिटल्स का रेशियो बताना, तो आपको पता है कैपिटल हो इन्वेस्टमेंट हो कुछ भी बोल लें, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा अगर हम प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करते हैं तो, है ना। तो डायरेक्टली एग्जाम में क्या करेंगे, प्रॉफिट का रेशियो 4, 5, 6, और भाई टाइम का रेशियो क्या है 2, 3, 6। तीन से गुणा करूंगा हर एक को, बिकॉज नीचे 3 है, 3 दूनी 6, 5, कई बंदे यहाँ पर 3 पंजे 15 कर देते हैं, ऐसी सिली मिस्टेक करने से बचें। 3 एक कम 3, जब भी आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तीनों रेशियो को, तो थोड़े से सावधान रहा करो, यहाँ पर गलती होने की गुंजाइश होती है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 से 3 काटते नहीं, मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, ठीक है। 6, 5, 3, और यहाँ पर पता नहीं क्यों मैंने 6, 15, 3 दे नहीं रखा, अदरवाइज मैं करके रखता हूँ ऐसे काम कि 6, 15, 3 दे दिया, कोई सिली मिस्टेक करे तो फंसे। जब तक चोट नहीं लगेगी तब तक कॉन्शियस नहीं होते ना बंदे, इसीलिए ऑप्शंस को मैं थोड़े से ट्रिकी रखता हूँ कि कोई गलती करे तो भी ऑप्शन मिल जाए। एग्जामिनर भी करता है ऐसे। ये बताओ, महेश, सुरेश एंड गणेश एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप। महेश इन्वेस्टेड 16,000 फॉर 9 months, सुरेश इन्वेस्टेड 12,000 फॉर 6 months एंड गणेश इन्वेस्टेड 8,000 फॉर 12 months, ठीक है। At the end of the year, there was a profit of rupees 26,000. Find the share of Suresh in the profit. तो भैया जो प्रॉफिट है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, कितने रुपए लगाए, कितने टाइम के लिए लगाए। यहाँ पर सब कुछ इन्होंने बता दिया, महेश, सुरेश और गणेश। और आपको एक बात पता है कि यहाँ पर इसने जो रुपए लगाए वो भी हज़ारों में है, यानी कि 16,000 है, यहाँ पर भी 12,000 है, यहाँ पर भी 8,000 है। तो मैं 1000 को इग्नोर कर दूँ, क्यों? क्योंकि सिर्फ रेशियो मैटर करता है, तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो मैं बोलता हूँ महेश ने लगाए 16,000 9 महीने के लिए। दोनों चीज़ें लिख रही, कितने रुपए लगाए, कितने टाइम के लिए लगाए। अब ये जो भी रेशियो आएगा ये सीधा किसका आएगा, ये आएगा प्रॉफिट का। और सुरेश ने लगाए 12,000 6 महीने के लिए, और गणेश ने लगाए 8,000 12 महीने के लिए, ठीक है। इस रेशियो में इनका प्रॉफिट बटेगा। अब जो भी कटेगा हम उसको काट लेते हैं। देखो 6 तो है ही हर एक जगह है, तो और कुछ भी 12 भी है क्या, 16 निम्न क्या होता है 144, यहाँ पर भी 12, हाँ 12 है, 16 निम्न 144 होता है, 12 से काटूंगा तो 12 बचेगा, ये 12 कट गया, एक 12 कट गया, ठीक है। उसके बाद 2 है क्या, उसके बाद 2 है, 2 छिके 12, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 6:3:4। इनका प्रॉफिट इस रेशियो में बटेगा। फाइंड द शेयर ऑफ सुरेश। 26,000 में सुरेश का शेयर कितना होगा, तो सुरेश को मिलेगा भाई 3 यूनिट। टोटल कितने में से 6 और 3 9 और 4 13, 3/13 इसका हिस्सा होगा, और टोटल है भाई साहब 26,000। तो ये बिना लिखे ही आप बता सकते हो, है ना, 6,000, 3 और 2 6, 3 दूनी 6,000, ठीक है। एक्चुअल में हम कैसे देखेंगे, एक्चुअल में हम ऐसे देखेंगे 6 और 4 10 और 3 13, 13 यूनिट की वैल्यू 26,000 है, तो 13 दूनी 26, अच्छा 2 गुना और फिर 3 0, तो 3 का 2 गुना 6 और 3 0, ठीक है। क्लियर है, ये बताओ फिर, ई बताया जाए। 4 मिल्कमैन रेंटेड ए पास्चर। पास्चर का क्या मतलब है, चारागाह, जहाँ पर घास वगैरह लगी होती है, जहाँ पर मिल्कमैन है, दूधिया है, तो जहाँ पर उसकी गायें या भैंस चर लेंगी। ए पुट टू ग्रेज 16 cows फॉर 3 months, बी 20 cows फॉर 4 months, सी 18 cows फॉर 6 months एंड डी 42 cows फॉर 2 months। इफ एज शेयर ऑफ रेंट बी दिस देन द रेंट पेड बाई सी इज व्हाट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं है एक हिसाब से देखा जाए, लेकिन एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। 4 दूधिये हैं, उन्होंने एक जगह किराए पर ली है, किसी ने कुछ गायें छोड़ दी, किसी ने कुछ गायें छोड़ दी। तो ये थोड़ी है कि एक बंदा 100 गायें छोड़ देगा,
एक बंदा 10 गाय छोड़ देगा और किराया सेम दे रहे, उसकी गाय तो ज़्यादा खाई जाएंगी जब तक डाइटिंग पर ना हो, है। तो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि किसने कितनी गायें छोड़ दी चरने के लिए और कितने टाइम के लिए छोड़ दी। एक ने 3 महीने के लिए यूज़ किया और एक बंदे ने भाई साहब 6 महीने के लिए यूज़ कर लिया, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ऐसे कई क्वेश्चन होंगे, इस क्वेश्चन के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहा है कि ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जिनमें एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ पर उसने गायें छोड़ दी, मान लो कल को बैल छोड़ दे, परसों को कोई और चीज़ छोड़ दे, तो हम हर एक जानवर लेकर या हर एक सिचुएशन लेकर क्वेश्चन को नहीं कर रहे होंगे, आपको अपना दिमाग लगाना है। ये सिचुएशन आप समझ गए ना, कि इन दोनों फैक्टर पर डिपेंड करता है कि कौन कितना किराया देगा, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। अब तक जितनी भी हुई वो तो ऑफकोर्स हमने कवर कर ली है, ठीक है। तो चलिए जी, 4 हैं ये दूधिए, मतलब इस तरह की बाकी चीज़ें, रुपए वाला, रुपए किस रेशियो में है या वो सारी चीज़ें वो हमने रेशियो के अंदर कवर कर दी हैं अब तक जो भी उसने यूज़ किया, ठीक है। तो इतना डरना भी नहीं है कि पता नहीं क्या यूज़ कर देगा। तो पहले वाले दूधिए ने 16 काऊ छोड़ी 3 महीने के लिए, दूसरे वाले ने भाई साहब 20 काऊ छोड़ दी 4 महीने के लिए। तो जिसने जितनी काऊ छोड़ी, जितने टाइम के लिए छोड़ी, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा कौन कितना रेंट देगा, ठीक है। तीसरे ने 18 गाय छोड़ दी 6 महीने के लिए और चौथे ने 42 गाय छोड़ दी 2 महीने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस रेशियो में ये रेंट देंगे। किस चीज़ से काटूँ मैं, 4 से काट दूँ इनको, 4 के बाद 3 भी है क्या सबके पास, 3 तो है नहीं, तो 4 चौके 16, 4 का मतलब 2 2 के, तो 18, एक बार 2 से यहाँ पर काट दिया, एक बार यहाँ पर काट दिया, एक बार 2 से यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, 3 तो हर एक में है नहीं, नहीं है, ठीक है। तो 4 थी 12 रेशियो 20 रेशियो 27 रेशियो 21, इस रेशियो में ये रेंट देंगे। इन्होंने क्या बताया है, इफ एज रेंट, एज शेयर ऑफ रेंट भी 2400, ए का जो शेयर है, ए का रेशियो में क्या है 12 यूनिट और एक्चुअल में कितना है 2400, तो आप देख पा रहे हैं कि भैया 200 गुना है ना, रेशियो से 200 गुना एक्चुअल चीज़ है। तो सी का शेयर कितना होगा, तो सी का शेयर भी 200 गुना हो जाएगा, दैट इज 5400, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर है भाई, ये क्वेश्चन रगड़ दो फिर। मिकी, निशा एंड अन्नू formed a partnership with investment of rupees 75,000, 60,000, 40,000 respectively. After 3 years of operation, they had a net profit of this much. What was the share of अन्नू इन दी प्रॉफिट, तो अन्नू का कितना शेयर होगा। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं कि तीनों ने 3 साल के लिए रुपए इन्वेस्ट किए हैं, आफ्टर 3 years ऑफ ऑपरेशन, टाइम अलग अलग नहीं है सबके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए इन्होंने अलग अलग टाइम के लिए रुपए को इन्वेस्ट नहीं किया, इन्होंने सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। तो टाइम वाला जो फैक्टर है वो तो डिफरेंस कोई क्रिएट करेगा ही नहीं, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो टाइम वाले को आप इग्नोर भी कर सकते हो, ये नहीं है कि इस 3 से गुणा करना जरूरी है, जब सेम ही है तो क्यों गुणा करना, सेम चीज से गुणा करेंगे फिर इसको काटेंगे, ठीक है। तो टाइम वाला फैक्टर मैटर नहीं करेगा, सिर्फ इनकी इन्वेस्टमेंट में फ़र्क है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट मैटर करेगी। और इन्वेस्टमेंट सबकी हज़ारों में है, तो 1000 तो मैं मन ही मन में ऐसे यहीं पर काट सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद सब 5 के मल्टीपल है, तो मैं यहीं पर काट देता हूँ। 5 से जाएगा 15 पर, 5 से जाएगा 12 पर, 12 5 60, 5 से जाएगा 8 पर, 5 8 40। इस रेशियो में इनकी इन्वेस्टमेंट है, इसी रेशियो में इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। मैंने इसी को काट दिया। अगर इनका इतना प्रॉफिट हुआ है तो अन्नू का कितना प्रॉफिट है, तो भाई साहब अन्नू कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, यानी कि 8 अन्नू का प्रॉफिट होएगा। 8 कितने में से, 12 और 8 20, 20 और 15 35, 8/35, और टोटल प्रॉफिट कितना है 26250। अगर आपको 35 का पहाड़ा आता है तो 35 से काट दो, मैं इसको 5 से काट देता हूँ, हम गरीब बंदे हैं भैया। 5 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, जीरो यहाँ पर पड़ी है, 7 7 2 7 49, 3 7 5 35, ठीक है। इस 7500 को मैंने एक 2 दिया तो ये बन गया 150, अब एक और 2 दिया तो ये बन गया कितना 150 का 300 है, यहाँ पर 300 है, 3000 और यहाँ पर बच गया एक 2, 6000 विल बी द आंसर, ठीक है भाई। बताओ अब,
Jatinder and Harinder entered into a partnership with their capitals in this ratio. At the end of 8 months, Jatinder withdrew his capital. 8 महीने के बाद जतिंदर ने क्या किया, उसने अपनी कैपिटल निकाल ली. They received the profit in this ratio. Find how long Harinder capital was used. इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं. एक तो इस तरीके से कर सकते हैं कि हम ऐसे लिखें, जतिंदर हरिंदर, इन्होंने कैपिटल किस रेशियो में लगाई थी, इन्होंने रुपए लगाए हैं जी 5:9 रेशियो में. फिर इनका जो टाइम है, टाइम इन्होंने किसका बताया है, एट द एंड ऑफ द 8 मंथ्स जतिंदर ने निकाल लिए. तो जतिंदर की जो कैपिटल यूज हुई 8 महीने के लिए, हरिंदर की जो कैपिटल यूज हुई x महीने के लिए, है ना, ये मैंने मान लिया. तो अब मैं क्या करूं, इनका जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में होएगा, 5×8 = 40 रेशियो 9 × x 9x, इस रेशियो में प्रॉफिट होएगा. लेकिन एग्जामिनर क्या बता रहा है, एग्जामिनर बता रहा है 4:9 रेशियो में हुआ है. तो ये जो प्रॉफिट है ये 4:9 में होएगा, एग्जामिनर ने बताया 4:9. ठीक है, तो ये अगर 4 का 10 गुना है तो ये भी 9 का 10 गुना ही होएगा, क्योंकि रेशियो मेंटेन करना है. यानी कि x की वैल्यू, यानी कि ये क्या होएगा, ये 90 होएगा. अगर इसकी वैल्यू 90 है तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होएगी 10. ठीक है, x की वैल्यू 10. तो फॉर हाउ लॉन्ग वाज हरिंदर्स कैपिटल यूज्ड, 10 मंथ के लिए. दैट इज ऑप्शन बी. ठीक है, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, नॉट ए बिग डील. या फिर डायरेक्टली आपको एक बात पता है कि भाई साहब उसने हमें कैपिटल्स का रेशियो बता दिया, उसने हमें प्रॉफिट का रेशियो बता दिया, तो हमें एक बात पता है ना कि टाइम का जो रेशियो है दैट इज प्रॉफिट का रेशियो डिवाइडेड बाय कैपिटल का रेशियो या फिर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो प्रॉफिट बटे हैं 4:9 रेशियो में, कैपिटल थी 5:9 रेशियो में. तो इस रेशियो में उनका टाइम होगा. ठीक है, 5 से गुणा कर रहा हूं दोनों जगह, तो 4:5 इस रेशियो में टाइम होगा. तो उसने इसका टाइम आपको बताया है 8 महीने, तो ये अगर 4 का डबल है तो इसका टाइम क्या होगा, 5 का डबल 10 महीने. ठीक है, तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इन 3 में से किन्हीं भी 2 का रेशियो दे देगा, इन 3 में से किन्हीं भी 2 का रेशियो दे देगा, तो फिर आप तीसरे का रेशियो निकाल पाओगे, और उस तीसरे किसी भी एक के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, दूसरे के बारे में पूछ लेगा. जो तीसरा फैक्टर है, जैसे कि यहां पर टाइम है, एक बंदे की इंफॉर्मेशन दे दी, दूसरे की पूछ लेगा. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आज तक आए हैं, आगे भी आएंगे. तो उस टाइप के क्वेश्चन यहां पर अब आपको इकट्ठे मिलेंगे. देखो, एक बार करने की कोशिश करो. तो मैं बेसिक एक्स मान के नहीं करवाऊंगा, उससे आप कर ही लोगे, मैं जनरल मेथड से करवाऊंगा. देखो, अमरिंदर बाहुबली बिगेन ए बिजनेस विद ₹550. बाहुबली हटा देते हैं, 585 रुपये इसके पास, बाहुबली लगाना तो नहीं बनता. एंड वॉज ज्वाइंड आफ्टरवर्ड्स बाई बलविंदर विद ₹330. आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बलविंदर ज्वाइन. देखो, अमरिंदर ने इतने रुपए लगाए, बलविंदर ने इतने रुपए लगाए, तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि 5:3 रेशियो में लगा रखे हैं. ठीक है, तो ये किस चीज़ का रेशियो है, ये है उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो. आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड बलविंदर ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वर डिवाइडेड इन दिस रेशियो. तो उसने प्रॉफिट का रेशियो दे दिया, आप बोलोगे जी हाँ दे दिया, और उसने इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया, जी हाँ दे दिया. तो डिवाइड करो ना, प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड करोगे तो टाइम का रेशियो आएगा, और वो उसी के बारे में पूछ सकता है. 3 ही चीजें हैं ले देकर, 2 के बारे में बता दिया, तीसरे के बारे में पूछ लेगा. ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो है 20:9 डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:3. ठीक है, तो 3 ये 9, 5 चौके 20, ये इनके टाइम का रेशियो है. पहले आपने किसका लिखा, ये यहाँ पर अमरिंदर का लिखा, बाद में बलविंदर का लिखा. इनके टाइम का रेशियो वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, बलविंदर जो है वो कुछ महीने के बाद ज्वाइन हुआ था. आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बलविंदर ज्वाइन. अगर 1 साल के बाद, एंड ऑफ द ईयर, 1 साल के बाद प्रॉफिट इस रेशियो में डिवाइड हुए, यानी कि बिजनेस पूरा 1 साल चला है. अमरिंदर बिजनेस में स्टार्टिंग में ही आ गया था कि नहीं आ गया था. तो ये जो 4 है इसकी वैल्यू है 12 मंथ्स. अमरिंदर 1 साल तक बिजनेस में रहा है, तो 4 का 3 गुणा 12, 3 का 3 गुणा 9, 9 मंथ. तो 9 मंथ के लिए उसका मनी यूज हुआ. इन्होंने पूछा क्या है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बलविंदर ज्वाइन. इन्होंने ये नहीं पूछा उसका रुपया कितने टाइम के लिए यूज हुआ है, इन्होंने पूछा उसने कितने महीने बाद ज्वाइन किया है. तो भाई साहब 9 महीने के लिए इसका मनी अगर यूज हुआ है, ऐसे यहाँ पर साल चल गया था यहाँ पर,
ये 0 मंथ थे, ये 12 मंथ हो गए। यहाँ पर इन्होंने अपने प्रॉफिट को बांट लिया, तो 9 महीने के लिए इसका मनी यूज हुआ है। जब इसने ज्वाइन किया उसके बाद 9 महीने के लिए मनी यूज हुआ है, तो 12 में से 9 गए 3, तो बिजनेस स्टार्ट होने के 3 महीने बाद इसने ज्वाइन किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 3। हड़बड़ाहट में 9 महीने मत मार देना। ठीक है, ये करो, ये करो। अमन बमन एंड रमन करो भाई। यहाँ क्या नहीं खुल रही आज, पता नहीं क्या। इस वीडियो के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। अमन बमन एंड रमन jointly invested ₹60,000 in a small service firm. They earned a profit of 1 लाख in 1 year. इनको 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। 60,000 रुपये इन्होंने तीनों ने मिलकर लगाए थे। अमन एंड बमन रिसीव्स 40,000 एंड दिस मच एज देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो अमन को कितने रुपए मिले एज ए प्रॉफिट? अमन को मिले भाई साहब 40,000। ठीक है, मैं 40 के लिख देता हूँ। बमन को कितने मिले? बमन को मिले 25 के। टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है? टोटल प्रॉफिट हुआ है 60 के। ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? क्या? अच्छा, इतना हुआ है टोटल प्रॉफिट। सॉरी, मैं क्या 60 से तो ज़्यादा ये रुपये ले गए यहाँ पर। हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना चाहिए। हो सकता है ये अगर 60 से बड़ा होता, 70 से बड़ा होता, तो मैं यहीं पर उसी से सब्ट्रैक्ट करके लिख देता। टोटल प्रॉफिट हुआ है 100,000 का, तो 40 और 25 65 यहाँ पर कवर हो गया। 100 माइनस 65 35 के प्रॉफिट इसने लिया होगा। ये सी नहीं है, ये रमन है, आर ने। क्लियर है? तो जिस रेशियो में इन्होंने प्रॉफिट लिया है उसी रेशियो में इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करी होगी, क्योंकि टाइम तो यहाँ पर सेम है, टाइम तो अलग अलग बताया नहीं है। तो जिस रेशियो में इन्होंने प्रॉफिट लिया है उसी रेशियो में इन्होंने रुपए लगाए होंगे, उसी रेशियो में इन्वेस्टमेंट करी होगी। तो इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा 5 8 40, 5 5 25, 5 7 35। टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने कितनी करी है? टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने करी है जी 60,000। वे क्या पूछ रहे हैं? द रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ अमन बमन एंड रमन। तो भाई 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है 60,000। तो 20 दिए 60, इसका 3,000 गुना एक्चुअल चीजें होंगी। 8 दिए 24,000, 5 दिए 15,000, 7 दिए 21, 24 15 और 21,000। ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? एक करो फिर। बताओ। A and B enter into a partnership with ₹50,000 and 60,000 respectively. C joins them after X months, contributing ₹70,000, and B leaves X months before the end of the year. पहले मैं आपको सिचुएशन बता दूं, सिचुएशन क्या है, फिर क्वेश्चन करेंगे। कि भाई A जो है वो 50,000 रुपये लेकर आया, B जो है वो 60,000 रुपये लेकर आया, और C जो है वो 70,000 रुपये लेकर आया। C जो है X महीने के बाद उनसे ज्वाइन हुआ था। She joins them X months after, contributing ₹70,000. B leaves X months before. B जो है X महीने पहले छोड़ के चला गया, और 1 साल के एंड में जो प्रॉफिट है वो इस रेशियो में बटे। ठीक है, तो A का रुपया कितने टाइम के लिए यूज़ हुआ? आप बोलोगे सर A का रुपया तो पूरे 12 महीने के लिए यूज़ हुआ, बिकॉज A बिजनेस में स्टार्टिंग से ही है और इसने बीच में छोड़ा भी नहीं। और B का रुपया कितने टाइम के लिए यूज़ हुआ? सर B का रुपया यूज़ हुआ 12 माइनस X टाइम के लिए, क्योंकि इसने क्या किया, इसने X महीने पहले छोड़ दिया। और C का रुपया कितने टाइम के लिए यूज़ हुआ? सर C का रुपया भी 12 माइनस X मंथ के लिए यूज़ हुआ। क्यों? क्योंकि ये X महीने बाद आया था, ये X महीने बाद आया था बिजनेस स्टार्ट होने के। तो इस रेशियो में क्या होएगा? इस रेशियो में इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होएगा। और यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बता रखा है? एग्जामिनर ने इनके प्रॉफिट का रेशियो बता रखा है। तो आप क्या करोगे? आप सिंपली ये देख लोगे इसका ये कितने गुना है, इसका ये। पहले आप इनको ऐसे काट सकते हो, 0 को काट दो, ये लो। ठीक है, 12 पंजे 60, तो 20 का 3 गुना है, तो ये 18 का 3 गुना होएगा भाई साहब। 18 3 54, ये वैल्यू 54 होनी जरूरी है। दिस विल बी इक्वल टू 54। ठीक है, तो 6 नहीं में 54, 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू आ गई 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज 3। या फिर आप यहां पर भी कर सकते थे कि 21 का ये 3 गुना होएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू 63 के बराबर होएगी।
7 में 63, 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई जी 3। एक तो ऐसे आप बेसिक से कर सकते हो इस तरह के हर एक क्वेश्चन को। दूसरा जरा ध्यान से देखो इसने क्या क्या बताया है, किन दो चीज़ों का इसने रेशियो बता दिया। इसने ये बता दिया कि तीनों ने कितने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, तो इसने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बता दी, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी बता दिया। इसने इन्वेस्टमेंट का रेशियो बता दिया, इसने आपको प्रॉफिट का रेशियो बता दिया। टाइम के बारे में कुछ चीज़ पूछ रहा है तो वो आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते। प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड करोगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट इस रेशियो में बटा है 20, 18, 21, और इन्होंने इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में की है भाई साहब, 5, 6, 7, 5, 6, 7। ठीक है, 5 चौके 20, 6 तिये 18, 7 तिये 21। इस रेशियो में इनका टाइम है, और जो पहले वाला बंदा है उसका टाइम क्या है, उसका टाइम इसका 3 गुना है। 4 तिये 12, 12 महीने के लिए उसका रुपया रहा। तो इसका टाइम कितना है, इसका टाइम भी इसका 3 गुना, 9 महीने के लिए इसका रुपया रहा। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर इसका आंसर 9 नहीं है, यहाँ पर यह पूछा गया है कि इस बंदे ने बिजनेस खत्म होने से x महीने पहले अपना रुपया निकाल लिया था, तो कितने महीने पहले निकाला, 9 महीने तक अगर मनी यूज हुआ है तो 3 महीने पहले निकाल लिया होगा। टोटल 12 महीने तक बिजनेस चला है, तो x की वैल्यू 3 है, दैट इज ऑप्शन बी। समझ में आ गई बात, आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, दोनों तरीके आपको मैं साथ के साथ बता रहा हूँ। ये बताओ, A started a business with a capital of rupees 54,000 and admitted B and C after 4 month and 6 month। हॉस्पिटल का बिजनेस स्टार्ट किया था क्या, एडमिट कर लिया उसने। ठीक है, आफ्टर 4 मंथ एंड 6 मंथ रिस्पेक्टिवली, आदर के साथ उसने, रिस्पेक्ट के साथ उसने उनको एडमिट किया है। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल्स इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी। मुझे ध्यान से देख कर ये बताओ, क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना, किस किस चीज़ का रेशियो पता है हमें। 3 ही चीज़ें हैं, प्रॉफिट, टाइम, इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट का रेशियो पता है, आपके मुंह पर देकर मारा है उसने प्रॉफिट का रेशियो सीधा, ये ले क्या उखाड़ देगा ऐसे है। इसके अलावा कोई और चीज़, इन्वेस्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है सारी, नहीं, एक ही बंदे की बताई है। टाइम के बारे में दी है, तीनों का टाइम पता है आपको, पता है क्यों, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर जो बिजनेस 12 महीने तक चला, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट ऐसे बटा, और उसने ये भी बता दिया कि भाई साहब एक 4 महीने बाद आया था, एक 6 महीने बाद आया था। सबका टाइम आप निकाल सकते हो। प्रॉफिट आपको पता है, टाइम आपको पता है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपके हाथ में है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रॉफिट के रेशियो को 145 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ इनके टाइम के रेशियो से। पहले बंदे ने 12 महीने तक अपने रुपये को रखा, दूसरा बंदा भी एडमिट किया था 4 महीने के बाद, यानी कि 8 महीने तक इसकी इन्वेस्टमेंट चली, 12 माइनस 4, और 12 माइनस 6, 6 महीने तक इसकी चली। तो ये आपको भाई साहब क्या मिल गया, इनकी कैपिटल का रेशियो मिल गया, आपने प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड किया है। ठीक है, कहीं पर कुछ कट रहा हो तो काट दो। किससे मल्टीप्लाई करूं, 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तीनों जगह। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 1, यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा 10, 1, 6, 10। ठीक, इस रेशियो में इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की, ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। और उसने हमें क्या बताया है, ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद दिस मच कैपिटल, इस एक यूनिट की वैल्यू 54,000 है। वो क्या पूछत रहे आपसे, वो पूछ रहा है कि भैया बी और सी की कैपिटल के बीच का डिफरेंस बताओ, तो इनके बीच में डिफरेंस है 4 यूनिट का, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 54, 216,000, दैट इज ऑप्शन है। क्लियर है। ये करो, ये करो, ए बी एंड सी। मैं एक बार एसी बंद कर दूँ यार, बहुत हो गया, या फिर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं।
A, B, and C are partners in a business. A, whose capital was used for 5 months, claims 1/7 part of the total profit. B, whose capital was used for 7 months, claims 1/5 part of the total profit. If C invested this much rupee, क्यों हो रहा है ये? मैं एक बार देख लूं. हाँ. If C invested रुपीज 4600 for रुपीज 9 month, then what is the amount invested by A? तो यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देखो, आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आपको अलर्ट रहना है, कॉन्शियस रहना है. जब आप सीख रहे हो तो जल्दबाजी नहीं करनी, सीखने की कोशिश करनी है. ये नहीं है कि स्लो हो जाओ. है? आप ये देखो कि उसने क्या क्या बताया है, एक बार ध्यान से देखो. उसने बता दिया कि ए ने 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया. ए का टाइम बता दिया, जी हाँ. और 1/7 पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, ए ने प्रॉफिट का कितना हिस्सा लिया ये बता दिया, फ्रैक्शन में बता दिया उसने, 7 में से 1. और बी ने कितना हिस्सा लिया ये बता दिया. तो अगर आपको ए और बी का फ्रैक्शन में हिस्सा पता लग गया तो सी का भी तो पता लग जाएगा. फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है, 1 में से दोनों को घटा दो. हालांकि हम 1 में से नहीं घटाएंगे, हम इजीली इस काम को करेंगे, बट आपको ये पता लग जाएगा कि प्रॉफिट किस रेशियो में बटा है, क्योंकि उसने ए और बी का दे दिया. अगर मैं ए और बी का परसेंटेज में दे देता, इसने 10% लिया, इसने 20%, तो आप भाग के बोलते उसने 70% लिया, बाकी ने. परसेंटेज 100 में से होती है, फ्रैक्शन 1 में से होती है, फर्क क्या है? तीनों का प्रॉफिट बता दिया. उसने ये बता दिया इसने 5 महीने के लिए लगाई थी कैपिटल, इसने 7 महीने के लिए लगाई थी, इसने 9 महीने के लिए लगाई थी. टाइम भी बता दिया, प्रॉफिट भी बता दिया, टाइम भी बता दिया. इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो आया पड़ा है डिवाइड करके. बस एक की इन्वेस्टमेंट बता दी, दूसरे की पूछ ली, तो है ही क्या क्वेश्चन के अंदर. क्वेश्चन है सीपीओ का. क्लियर? तो देखो, अब मैं यहां पर प्रॉफिट का रेशियो लिख रहा हूं, प्रॉफिट का ABC का है, और नीचे मैं लिख रहा हूं टाइम का रेशियो. टाइम, ए ने 5 महीने के लिए लगाया अपना मनी, और बी ने लगाया कितनी देर के लिए, 7 महीने के लिए, ठीक है. और सी ने लगाया 9 महीने के लिए, ठीक है. ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एक बंदे की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है, और बाकी यहां पर बताया है प्रॉफिट के बारे में. तो टोटल प्रॉफिट, हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट चाहिए या सिर्फ प्रॉफिट का रेशियो चाहिए? सिर्फ रेशियो चाहिए. तो टोटल प्रॉफिट को मैं 35 यूनिट मान लेता हूं भाई साहब, 35. क्यों मैंने मान लिया? बिकॉज यहां पर नीचे 5 है, यहां पर नीचे 7 है, तो 7 और 5 का एलसीएम मैंने मान लिया. तो टोटल प्रॉफिट का 1/7 ले लिया ए ने, तो 35 का 1/7 कितना आएगा? 5. बी ने कितने ले लिया? टोटल प्रॉफिट का 1/5, तो इसका 1/5 कितना आएगा? 7. टोटल ये कितना हो गया? 7 और 5 12. तो 35 माइनस 12 बच कितना गया? 23. इसने कितना ले लिया? 23 बचा हुआ. ठीक है. तो प्रॉफिट का रेशियो है, टाइम का रेशियो है, प्रॉफिट के रेशियो को डिवाइड करो टाइम के रेशियो से, इसका रेशियो आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा. बस ये अपने सामने. ठीक है. सबको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9:9:23 ये रेशियो है इन्वेस्टमेंट का. अब उसने क्या बताया है कि सी ने इन्वेस्ट किए 4600, तो सी ने इन्वेस्ट किए 23 यूनिट, तो 23 यूनिट का कितने गुना है? ये 23 यूनिट का ये भैया 2 गुना और फिर 2 जीरो चिपकानी है. 23 दूनी 40. अब उसने क्या पूछा है? व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ए, तो 9 का 2 गुना कर दो और 2 जीरो लगा दो. ऑप्शन है. ठीक, क्लियर है, सिंपल है. एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. हम इसको कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं, हम इसको सिंपल भी कर सकते हैं. तो इसीलिए मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि चीज़ें देखनी कैसे हैं. मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन रटवा नहीं रहा. मैं यहाँ पर आऊँगा धड़ाधड़, जो बेस्ट मेथड है क्वेश्चन को करने का उससे क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाऊँगा सड़ासड़. तो उससे क्या होएगा? कुछ नहीं होएगा. हम कुछ करना चाह रहे हैं ना, आपको समझाना है, तो उससे इतना खास आप सीख नहीं पाओगे. तो इसलिए तसल्ली से सीखना है. हाँ भाई, चलो. ये बताओ, ICAR का क्वेश्चन है. देखने में थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग सकता है, लेकिन आप इसको आसान भी बना सकते हैं. सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है ना, फिर बाद में सॉल्व करेंगे. ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस. ए इन्वेस्ट ₹3 लाख मोर देन बी. ए ने 3 लाख रुपए ज़्यादा इन्वेस्ट किए. इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा है. ठीक.
B invest his capital for 7.5 months while A invest his capital for 2.5 more months than B. ठीक है, जो भी है दोनों का टाइम बता दिया उसने। ठीक है जी। If the share of B in the total profit of 6.25 lakh is 1.25 less than the share of A, जो भी है उसने बता दिया टोटल इतने के प्रॉफिट में से B का शेयर इतना कम है, जो भी है प्रॉफिट बता दिया। प्रॉफिट निकाल सकते हो, अभी निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल सकते हो। प्रॉफिट बता दिया, टाइम बता दिया, कैपिटल का रेशियो आ जाएगा। अब प्रॉफिट का रेशियो चाहिए या एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए? रेशियो चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट क्यों चाहिए? तो उसने ये बता दिया कि टोटल इतने का प्रॉफिट हुआ तो बी को इतना कम मिला, हमें तो सिर्फ रेशियो चाहिए ना, तो रेशियो निकालो। मैं इसको 125 से काट रहा हूँ, 125 का 5 गुना है ये 5 एक कम। यानी कि वो कहना क्या चाह रहा है कि अगर टोटल प्रॉफिट 5 रुपये हुआ है तो बी को 1 रुपया कम मिला है। ये प्रॉफिट का रेशियो भाई साहब। तो 5 को 2 हिस्सों में तोड़ दो इस तरीके से कि 1 को 1 रुपया कम मिले, तो आपके सीधे दिमाग में आएगा सर 3 और 2 तोड़ दो। अदरवाइज कैसे तोड़ना होता है, 1 को 1 रुपया कम देना है तो 5 में से 1 रुपया पहले ही अपनी जेब में डाल लो, बच गए कितने 4 रुपये, 4 को बराबर बांट दो और जिसको कम देना था उससे दूसरे को वो 1 दे दो। ठीक, तो 3:2। बी को कम देना है तो प्रॉफिट का रेशियो मिल गया। अब सर टाइम का क्या रेशियो है आप बताओ? बी इन्वेस्ट इज कैपिटल फॉर 7.5 मंथ्स, तो 7.5 7.5 कर लो। ठीक है, वाइल ए इन्वेस्ट इज कैपिटल फॉर 2.5 मंथ्स मोर देन बी, ए ने इससे 2.5 महीने ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट किया तो 10 कर लें। ठीक है, इसमें 2.5 जोड़ दिए, 10.0 कर लूँ, कर सकते हैं ना, ताकि मैं इससे ये काट पाऊँ। तो 25 चौके 100, 25 दिए 75। इनके टाइम का रेशियो है 4:3। तो अगर प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करूंगा तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। ये लो जी। ठीक है, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 3 9, 4 दूनी 8। सर क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं भाई, देखो समझो क्यों करते हैं। 4 और 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 12। अगर मैं 12 से गुणा करूंगा दोनों रेशियो को तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी? आप बोलोगे नहीं सर सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अब मैं इसको 4 से काटूंगा तो 3 आएगा, देखो 3। अब मैं इसको 3 से काटूंगा तो 4। क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा था, जी हाँ, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा था, जी हाँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का ये मतलब है कि मैंने इन दोनों के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दिया एक हिसाब से, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं जब 2 रेशियो हो। जब 3 रेशियो हो तो हम बोलते हैं कि एलसीएम से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 9:8 ये किस चीज़ का रेशियो होएगा? इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो होएगा। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला ए ने 3 लाख रुपए मोर इन्वेस्ट किए बी से, तो ए ने वैसे कितने रुपए मोर इन्वेस्ट किए हैं? 1 रुपया ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। ये बोल रहे हैं 1 की वैल्यू 3 लाख है, तो एक्चुअल चीज़ें 3 गुना है। वो क्या पूछ रहा है? तो बी ने कितनी पूंजी इन्वेस्ट की? तो 8 का 3 गुना, एक्चुअल चीज़ें 3 गुना 8 थी 24 लाख। आप बी को हल्के में ले रहे हो, 24 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बैठा है। क्लियर है? बताओ, बताइए। A and B enters into a partnership for a year. A contributes ₹1500 and B contributes ₹2000. Okay. After 4 months they admitted C who contributes rupees. तो तीनों की कैपिटल तो एटलीस्ट हमें पता लग गई किसने कितने रुपए लगाए। ठीक है, B withdrew his contribution after 9 months. At the end of the year they share profit in the ratio. तो उसका रेशियो हमें टाइम भी पता लग गया और यहाँ पर हालांकि रेशियो निकालने की जरूरत भी नहीं है। इन्होंने प्रॉफिट का रेशियो पूछा है तो एक्चुअल चीज़ें यूज़ कर लो। कैसे? जैसे ए ने कितने रुपए लगाए? ए ने रुपए लगाए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है भाई साहब, 1500। अब एक काफ़ी आसान क्वेश्चन आया है, यानी कि हम दूसरी तरह के क्वेश्चन में अब ट्रांजिशन करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं, इसलिए मैंने आसान क्वेश्चन लिया। ठीक है, ए ने कितने रुपए लगाए? ए ने रुपए लगाए 1500। बी ने कितने रुपए लगाए? बी ने रुपए लगाए भाई साहब 2000। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। आफ्टर 4 months दे एडमिटेड सी, 4 महीने के बाद इन्होंने सी को भी ले लिया। सी ने कितने रुपए लगाए? सी ने रुपए लगाए 2250। इफ बी विड्रू हिज कंट्रीब्यूशन आफ्टर 9 months, बी ने 9 महीने के बाद कंट्रीब्यूशन निकाल ली, तो बी का रुपया कितने टाइम के लिए यूज हुआ? सर सिर्फ 9 महीने के लिए यूज हुआ। और सी कितने टाइम बाद आया था? सी आया था जी 4 महीने बाद। और इनका बिजनेस कितने टाइम तक चला? एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 साल तक चला। 1 साल के बाद की बातें कर रहे हैं कि प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा।
तो ए ने बेचारे ने पूरे 12 महीने के लिए अपनी कैपिटल रखी, सी 4 महीने के लिए के बाद आया था, तो 12 में से 4 गए 8, इसकी कैपिटल 8 महीने तक यूज हुई, 4 महीने बाद आया था। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट और टाइम रेशियो निकाल। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आगे हम करने वाले हैं। ठीक है, निकाल सकते हो आप इजीली। तो भाई 0 0 0, 25 सिक्का 150, 25 8 200, 25 निमा 225। अब ये किससे कटेगा? 12 छिके 72, 9 8 72, 8 निमे 72, 72 72 72, यानी कि 1:1:1, दैट इज ऑप्शन सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये बताओ जी, ए बी एंड सी started a business with their investment in the ratio 1:2:4. After 6 months, A invested the half amount more as before. तो अब क्या हो रहा है कि 6 महीने के बाद ए ने पहले से हाफ अमाउंट और इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि अब ये अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज कर रहे हैं कुछ टाइम के बाद। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर ये अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज करते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, बेस्ट वे क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इनकी कैपिटल का क्या रेशियो था? 1:2:4। इसने 1 रुपया लगाया, इसने 2 रुपये लगाए, इसने 4 रुपये लगाए। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ ए इन्वेस्टेड द हाफ अमाउंट मोर एज बिफोर। ए ने 6 महीने के बाद आधा अमाउंट और लगा दिया जितना पहले लगाया था उससे। तो आप क्या करोगे, आपने हमेशा ये देखना है कि ए का ये जो 1 रुपया है ये कितने महीने तक यूज हुआ। इसने कब चेंज किया? 6 महीने बाद चेंज किया ना, तो 6 महीने तक तो ये 1 ही रुपया रहा था। 1 रुपये को उसने 6 महीने तक इन्वेस्ट करके रखा। उसके बाद उसने, ये मत बोलना कि पहले से आधा इन्वेस्ट कर दिया तो आधा रुपया इन्वेस्ट कर दिया। उसने आधा रुपया इन्वेस्ट और किया है, यानी कि जो 1 रुपया इन्वेस्ट कर रखा था वो तो है ही बिजनेस में, उसने आधा और इन्वेस्ट कर दिया। तो अभी नेट उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? अभी नेट उसका 1.5 रुपया इन्वेस्टेड है या 1.5 यूनिट इन्वेस्टेड है। और ये कितने टाइम के लिए है? सर अगले 6 महीने के लिए। अभी तक उसने कुछ बोला? क्या पता है फिर से चेंज कर दे। ऐसे भाग के लिखना नहीं है, क्योंकि अपने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ पर ये मल्टीपल टाइम्स चेंज कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि 1 रुपया 6 महीने के लिए रहा, ये टाइम तो पक्का पता चल गया कि ये 1 रुपया 6 महीने के लिए रहा था, क्योंकि 6 महीने के बाद उसने चेंज कर दिया। ये 1.5 रुपया कब तक रहा पता नहीं, क्या पता 9 महीने के बाद बंदा कैपिटल को निकाल ले, फिर आपको यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। तो इसको छोड़ दो, जब इसका टाइम पता चलेगा तो हम लिख देंगे। मैं क्वेश्चन को पहले देख कर आता हूँ, ऑफ कोर्स, यानी कि मैं क्वेश्चन छाटूंगा तो मेरे को दिखेंगे ही ना, ऐसे आंख बंद करके छाटूंगा तो सेंस नहीं होगी छाटने की। तो मुझे पता है हर एक क्वेश्चन में क्या होगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जब एग्जाम में करोगे क्वेश्चन को तो बेस्ट वे क्या है टैकल करने का, तब तो नया दिखेगा ना आपको क्वेश्चन। ठीक है, एंड बी इन्वेस्टेड ट्वाइस द अमाउंट एज बिफोर। और बी ने क्या किया? 6 महीने के बाद की बात कर रहे हैं, आफ्टर 6 मंथ। बी ने पहले से डबल अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, तो 2 रुपये 6 महीने के लिए रहे, और अब इसने पहले से डबल यानी कि 4 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, और 2 रुपये तो पड़े ही हैं, पहले से डबल 4 रुपये और डाल दिए, तो टोटल कितने हो गए? 6 रुपये हो गए। ठीक है, वाइल सी विड्रू 1/4 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। और सी ने क्या किया? 1/4 इन्वेस्टमेंट निकाल ली। तो ये रुपये 4 जो हैं ये 6 महीने तक रहे, फिर 1/4 निकाल ली, यानी कि 4 में से 1 निकाल लिया, 3 रहे। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो 1 साल के बाद क्या प्रॉफिट का रेशियो होगा, यानी कि 6 महीने के बाद इन्होंने चेंज किया, उसके बाद इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। तो अब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि बाकी के 6 महीने के लिए ये इन्वेस्टमेंट रही। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो ज़रा ध्यान से, ये क्या है? ये है इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? ये है टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा प्रॉफिट। ऐसे ही नीचे ये क्या है? ये है इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? ये है टाइम। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा प्रॉफिट। ऊपर आ जाएगा प्रॉफिट 1, नीचे आ जाएगा प्रॉफिट 2। प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2 को जब ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट, यानी कि ए का प्रॉफिट। सिमिलरली इनकी गुणा को इनकी गुणा से ऐड करोगे तो आ जाएगा बी का प्रॉफिट। इनकी गुणा को इनकी गुणा से ऐड करोगे तो आ जाएगा सी का प्रॉफिट। ठीक है, हम इतनी डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे ये, हम करेंगे फास्ट मेथड से, लेकिन काम यही करेंगे, ऊपर वालों की जो गुणा है उनको नीचे वालों की गुणा से जोड़ेंगे भाई साहब। ठीक है,
चलो जी, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि अगर हर एक जगह कोई चीज़ कॉमन है तो हम उसको काट सकते हैं। तो देखो ये एक्चुअल में क्या है, ये है 1 इंटू 6 प्लस 1.5 इंटू 6। तो अगर आप यहाँ से कुछ चीज़ काटना चाहोगे तो वो इसमें और इसमें दोनों में होनी ज़रूरी है, यानी कि इसमें और इसमें दोनों में होनी ज़रूरी है, इसमें और इसमें दोनों में होनी ज़रूरी है, दोनों में होनी ज़रूरी है। ये नहीं है कि एक में है दूसरे में है नहीं और उसको काट रहे हैं। ठीक है, तो 6 तो आपको दिख ही रहा है कि यार 6 तो हर एक जगह ही है, काट दिया मैंने। ठीक है, 1 प्लस 1.5 कितना आ गया 2.5। रेशियो 2 और 6 ये दोनों ऐड होंगे, इनको गुणा मत कर देना। 2 और 6 8 और 4 और 3 7। अब क्या करूं, बिकॉज रेशियो जो है हम पॉइंट्स वगैरह में नहीं रखते हैं तो सबको डबल कर दो। तो इसका डबल 5, इसका डबल 16, इसका डबल 14, 5 16 14, तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है? ठीक है, या फिर मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं जैसे ही मुझे दिखा कि 1 एंड 1.5 2.5 है, मैं पहले ही डबल करके लिखता हूं। मैं सीधा ये लिखता हूं कि 2.5 है, बाद में डबल तो करना ही पड़ेगा। 6 और 2 8 का डबल 16, 4 और 3 7 का डबल 14। ठीक ये बताओ, ए बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस विद देयर कैपिटल्स इन दिस रेशियो। तो भाई इस रेशियो में इन्होंने रुपए लगाए, ए ने रुपए लगाए जी 2, बी ने लगाए 3 और सी ने रुपए लगाए 5। ए इंक्रीज हिज कैपिटल बाई 15%। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हम रिलैक्स होकर ध्यान से पढ़ते हुए आगे चलेंगे, जो भी वो चेंज सजेस्ट करेगा वो हम चेंज कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि क्वेश्चन को पढ़े बिना आप आंसर कर दो, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गई? ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कई बार ये होता है कि सर ये तो काफ़ी टाइम टेकिंग है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि क्वेश्चन को पढ़े बिना ही आंसर कर दो। एक ही है फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाला ही है, बिना पढ़े तो पूरा पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, वही एक वे है। बी लॉजिकल, वही एक वे है ना। ए इंक्रीज हिज कैपिटल बाई 15% आफ्टर 4 मंथ। तो हम क्या करेंगे, अच्छा 4 महीने के लिए इतनी ही रही, उसके बाद 50% बढ़ा ली। तो पहले 2 थी, 2 का 50% है 1, उसके बाद उसकी कैपिटल हो गई 3। कितने महीने तक अभी तो मुझे नहीं पता, यहां तक मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है। अभी मुझे पता है कि इसने 1 साल तक रुपया रखा है या 10 महीने तक या 8 महीने तक, नहीं पता। क्या पता पूरा बिजनेस 2 साल तक चल रहा हो, पता। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब 2 साल तक चल रहा होता, तो यहां पर आप नहीं लिख सकते। अब आगे मैं बी का पढ़ूंगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते आप ठीक चीज लिख सकते हो। पूरी पढ़ने के बाद आप स्टार्ट करोगे कि अच्छा बिजनेस इतने में चला, इसने निकाला तो नहीं था कहीं। 2-3 बार नहीं पढ़नी पड़ेगी स्टेटमेंट, ऐसे करोगे तो। बी इंक्रीज हिज कैपिटल बाई 1/3 आफ्टर 6 मंथ। तो 6 महीने तक बी की यही चली, 6 महीने तक। उसके बाद 1/3 बढ़ा ली, तो 3 का 1/3 क्या होगा 1, तो 1 बढ़ा ली तो 4 हो गई। सर कितने टाइम तक पता नहीं यार, आगे पता करेंगे स्टेटमेंट में। सी विड्रू 50% ऑफ हिज कैपिटल आफ्टर 8 मंथ। और ये एक्चुअल क्वेश्चन है सीजीएल टीयर 2 का। अलग अलग टाइम पर ये विड्रॉ और रुपए डालते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 8 महीने तक 5 रुपये चले इसके, और उसके बाद इसने क्या किया, उसने 50% निकाल ली, यानी कि पहले 5 रुपये थे तो 2.5 रुपये रह गई इसके पास। ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के एंड में प्रॉफिट इतना हुआ, यानी कि सबकी कैपिटल 1 साल तक रही, किसी ने निकाल ली नहीं, बीच में नहीं बता रखा। अब हम बाकी का टाइम लिखेंगे। टोटल 12 महीने होते हैं, 12 में से 4 गए 8, 12 में से 6 गए 6, 12 में से 8 गए 4, इतने इतने महीनों के लिए बाकी इनका रुपया रहा। अब हम इनका रेशियो निकाल। क्लियर है? इज इट क्लियर? अब मैं देखूंगा, बिकॉज ये यहाँ पर ऐसे ऐड होएगा ना इनकी गुणा। अब मैं देखूंगा ऐसी कोई चीज़ जो इन सब में 6 की 6 जगह पर जो कॉमन हो। जैसे 4 मुझे दिख रहा है, नहीं है 4 कॉमन है ना, कोई नहीं 2 कॉमन है, तो मैं वैसे ही निकाल लेता हूँ। 2 का तो क्या ही काटना, 4 दूनी 8 और 8 दिए 24 और 8 32 रेशियो। 4 दूनी 8 और 8 दिए 24, 24 और 8 32। 6 यहाँ पर 3 बार है, 6 यहाँ पर 4 बार है, तो 6 यहाँ पर 7 बार है। समझे? 3 बार 6 यहाँ पर आए, 4 बार यहाँ पर, तो 3 और 4 7 बार, 7 6 42। ऐसे करना आना चाहिए। ठीक है, ओके।
यहाँ पर मैं 2 काम कर सकता हूँ कि यहाँ से एक 2 यहाँ पर दे दूँ कि 4, यहाँ पर 10 12, यहाँ पर 2.5 12, तो 25 आ जाएगा। 25 आ जाएगा नहीं, 50 आएगा। ठीक है, वैसे ही कर लेते हैं। 8 5 40 और 4 × 2.5 10, 40 और 10 50। अब मैं 2 को काट सकता हूँ, 16 21 25। टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वाज दिस मच, देन द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड सी। ए और सी के शेयर के बीच में कितना डिफरेंट होगा अगर टोटल प्रॉफिट इतना है। टोटल प्रॉफिट कितने यूनिट है भाई साहब, बताना जरा। 16 और या फिर 2 और 2 4 और 1 5, 50, 6 और 5 11 और 1 12, 62 यूनिट है। 62 यूनिट की ये वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी भाई 2 ही 0 है ना, 2 ही 0 है ये। ठीक है, 1 0 मैं काटूंगा थोड़ी देर में। और हमने कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है? हमने ए और सी के बीच में शेयर का डिफरेंस। तो 16 और 25 के बीच में कितना डिफरेंस है? 9 यूनिट का। तो 9 यूनिट की वैल्यू बतानी है, हमने इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, 2 0 हैं, तो इस चीज़ की वैल्यू बतानी है। अब बताओ, 62 से कटेगा इसका मतलब ये 62 एकम 62, 6 में 2 गए 4, 8 में 6 गए 2 और ये है 8, 4 पर जाएगा। 14 × 126 के आगे 2 0, दैट इज ऑप्शन है। ठीक है, ये बताओ ठीक है। तो सीता एंड गीता एंटर इनटू ए पार्टनरशिप। ओके, सीता कंट्रीब्यूट ₹5,000, सीता ने 5,000 लगाए, गीता कंट्रीब्यूट ₹4,000। जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो मैं एक चीज़ ज़रूर देखता हूँ। क्या मैं चीज़ देखता हूँ कि यहाँ पर 5,000 आ गए तो क्या हर एक रुपया थाउजेंड्स में है क्या? एक्सेप्ट प्रॉफिट जो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये मत सोचना सर प्रॉफिट 1000 में नहीं है। अरे प्रॉफिट तो जो रेशियो आएगा बाद में, उस रेशियो को प्रॉफिट से डील करना है। प्रॉफिट को यहाँ पर थोड़ी लिखना है, यहाँ पर तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुणा करके लिखना है। तो सारी इन्वेस्टमेंट 1000 में होनी चाहिए। उससे क्या होगा, मैं 1000 को इग्नोर कर पाऊंगा। तो जैसे ही मुझे पता चलता है 5000, तो मैं देखता हूँ 4000, 2000, 7000, सब कुछ 1000 में है, तो मैं 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सीता ने इन्वेस्ट किए 5000, ऐसे सिर्फ 5 लिखूंगा। वाइल गीता कंट्रीब्यूट्स ₹4,000, गीता ने 4000। आफ्टर 1 month गीता विड्रॉ 1/4 पार्ट ऑफ हर कंट्रीब्यूशन। 1 महीने तक इसने 4 रुपये चलाए, उसके बाद 1/4 पार्ट निकाल लिया। 4 का 1/4 होता है 1, 1 रुपया निकाल लिया, 3 रुपये ही रह गए। अब ये कितने महीने तक इसको चलाएगी मैं नहीं पता, यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। एंड आफ्टर 3 months फ्रॉम स्टार्टिंग सीता पुट 2000 मोर। 3 महीने बाद, स्टार्टिंग से 3 महीने बाद, तो 3 महीने तक सीता ने यही कंट्रीब्यूशन रखी। उसके बाद इसने 2000 रुपये और डाल दिए, यानी कि 5000 रुपये तो हैं ही, 2000 और डाल दिए, 7000 डाल दिए टोटल। सर ये बाकी कितने महीने तक चलेंगे पता नहीं भाई, आगे देखेंगे। ठीक है, व्हेन गीता विड्रॉज हर मनी, जब गीता ने अपना मनी विड्रॉ किया, तो गीता ने कब विड्रॉ किया था? 1 महीने बाद, आफ्टर 1 month। ओके, गीता ने 1 महीने बाद विड्रॉ किया था। एट द सेम टाइम रीटा ऑल्सो ज्वाइंड देम, तब रीटा ने भी ज्वाइन किया था। ठीक है, विद ₹7,000, 7,000 से ज्वाइन किया था। कब? 1 महीने बाद। कुछ चीज़ें याद रखने की होती हैं। ठीक है, आगे एट द एंड ऑफ द ईयर, अब आ गया कि 1 साल के बाद इतना प्रॉफिट हुआ है, यानी कि बिजनेस 1 साल तक चला। तो भैया 3 महीने तक इसके इतने रुपए रहे, बाकी 12 में से 3 गए, 9 महीने तक इतने। 1 महीने तक इसके 4 रुपये रहे, बाकी 11 महीने तक इतने रुपए रहे। और इसने 1 महीने के बाद ज्वाइन किया था, जब गीता ने विड्रॉ किया, तो इसका रुपया सिर्फ 11 महीने तक रहा। तो बस ये हो गया जी। अब अगर सब में सर यहाँ पर तो सेकंड में कुछ आई नहीं है तो नहीं है, इसने एक ही इन्वेस्टमेंट रखी पूरे टाइम तक, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा 11 7 77। अब यहाँ पर कट भी नहीं सकता, 11 और 7 सब में तो कॉमन है नहीं, तो लिख लो डायरेक्टली। यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर हो गया जी 5 3 15। यहाँ पर कितना हो गया? 9 7 63। इनको जोड़ लो, 5 और 3 8, 6 और 1 7, 78। 4 एकम 4, 11 3 33 और 4 37, 11 7 77। इस रेशियो में इनका प्रॉफिट बटेगा। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट ऑफ रुपीज, प्रॉफिट इतने का हुआ है, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ रीटा, रीटा का कितना शेयर होएगा? तो टोटल प्रॉफिट जो भी हुआ है उसमें से रीटा का शेयर होएगा 77 आउट ऑफ, देख लेता हूँ जी,
7 और 3 10 और 7 17 170, 8 और 7 15 और 7 22 170 और 22 192, तो 77 आउट ऑफ 192 इंटू 1920 770 रीटा का शेयर होएगा। ठीक है, क्लियर है? ये बताओ फिर। A, B and C invest capitals in a business in the ratio 8:39. At the end of every quarter, A halves his capital, whereas B doubles his capital and C leaves his capital as it is. ठीक, ओके। A, B और C इस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं 8, 3 और 9। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। क्या मतलब होता है? 1/4, यानी कि साल का क्वार्टर, साल में 12 महीने होते हैं, 12 का 1/4 3 महीने। एक साल क्या, हर एक किसी भी चीज़ में 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर 1/4 हो गया। ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के एंड में, यानी कि हर एक 3 महीने के बाद, ए हाउस हिज कैपिटल, ए अपने कैपिटल को आधा कर लेता है। तो 8 रुपये चले 3 महीने तक, फिर ये आधा कर लेगा। 8 का आधा कितना होगा? 4 अगले 3 महीने तक, 2 अगले 3 महीने तक और 1 अगले 3 महीने तक। बी डबल्स हिज कैपिटल, तो 3 रुपये चलेंगे 3 महीने तक, क्वार्टर 3 ही महीने का होता है। फिर ये कर लेगा 3 का डबल 6, का डबल 12, का डबल 24, हर एक 3 महीने। सी लिव्स हिज कैपिटल एज इट इज, सी छेड़ता भी नहीं है, समझदार बंदा है, टेंशन नहीं लेता। तो 12 महीने तक इसकी 9 रुपये ही चली। ठीक, अब बस ये काम करना है भाई। अब सर हम क्या कर सकते हैं? आप काट सकते हो, 3 हर एक में है, आपको पता है, सड़ासड़ काट दो 3 को, 3 की कैलकुलेशन को खत्म कर दो। 3 चौके 12। ठीक है, उसके अलावा और कुछ काट सकते हो? उसके अलावा और कुछ नहीं काट सकते। ये यहाँ पर सबसे लास्ट में 1 है, 1 में क्या ही काटोगे आप? नहीं काट सकते। अब इन सबको जोड़ना है, ये भी आपको पता होगा, है ना? 8 और 4 12 और 3 15। रेशियो दिखने में कैलकुलेटिव लग रहा है, कितना ही टाइम लग रहा है हमें। ठीक है, 24 और 6 30, 12 और 3 15, 30 और 15 45 और 9 चौके 36। 3 अभी भी कॉमन आ गया, 3 पंजे 3 15 3 12। इस रेशियो में बट जाएगा जी मामला जो भी है। एट द एंड ऑफ द ईयर सी का शेयर इतना है। ठीक है, 96 के आगे 4 0 लगी पड़ी हैं। सी 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 12 8 96, इसको 8 गुना किया है और 4 0 लगाई हैं। तो बी का शेयर कितना होगा? तो इसको मैं 8 गुना करूंगा, 15 8 120, 120 के आगे 4 0 लगाऊंगा। ये रहा ऑप्शन सी। क्लियर? फिर क्या ऐसे क्वेश्चन एक्चुअल में आ रहे हैं? हाँ जी आ रहे हैं, आ रहे हैं। आपको फालतू में तंग नहीं करूंगा मैं। एक तो इन क्वेश्चंस को हम ऐसे करेंगे। अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, दूसरे नज़रिए से आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो जरा, देखो ऐसे क्वेश्चन क्योंकि बार बार आ रहे हैं। ये एक क्वेश्चन वो ICR में आया, TCS ने लिया। ये फिर से क्वार्टर वाला क्वेश्चन आ गया, और भी होएगा। ये फिर से क्वार्टर वाला क्वेश्चन है, और ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। मतलब बार बार वो इस चीज़ को यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो जब भी वो ये बोले कि हर एक क्वार्टर में ये चेंज हो रहा है एट द एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर, तो हम क्या कर सकते हैं इन क्वेश्चन में? ध्यान से देखिए। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। जैसे जो दारू का पौवा है उसको क्वार्टर क्यों बोलते हैं? वो एक बोतल का 1/4 होता है, 1/4, इसलिए क्वार्टर पीते हैं लोग। तो किसी भी चीज के अंदर क्वार्टर जो है 4 बार आएगा। 1/4 है, 1/4 1/4 1/4 1/4। तो यहां पर इसने क्या बताया है? इन्होंने इस रेशियो में मनी इन्वेस्ट किया 839। तो मैं क्या करूंगा? मैंने यहां पर ऐसे किया कि क्वार्टर का मतलब है 3 महीने, तो 3 महीने इंटू 8, फिर अगले 3 महीने, फिर इसने उसको आधा कर रहा था ना, ये इसने अपनी इन्वेस्टमेंट को आधा कर दिया इंटू 4। मैं ये मान रहा हूँ कि 3 महीने मत मानो, मैं एक क्वार्टर को 1 यूनिट मान रहा हूँ, 1 यूनिट। तो उससे क्या होएगा? मैं ये देख रहा हूँ, मैं क्वार्टर के हिसाब से लिख रहा हूँ, मैं महीनों के हिसाब से नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ क्वार्टर के हिसाब से। पहले क्वार्टर में 8 रुपये रहा, अगले क्वार्टर में 4 रुपये, अगले क्वार्टर में 2 रुपये, अगले क्वार्टर में 1 रुपये। मैं लिखी क्वार्टर के हिसाब से रहा हूँ।
पहले को इंटू वन, अब इंटू वन करना तो जरूरी है नहीं ना। एक क्वार्टर तक इसने 8 रुपये रखे, अगले एक क्वार्टर में 4 4 ही क्वार्टर होंगे एक साल में, तो इंटू वन लिखना, तो क्वार्टर को 1 यूनिट मान लो। ठीक है, पहले क्वार्टर में इसके 3 रुपये रहे, फिर ये डबल करता रहा, 3 6 12 24, और साल में कितने क्वार्टर हैं? 4 क्वार्टर हैं, इसने चारों क्वार्टर में 9 ही रखा, तो आपको इंटू 3 लिख के काटने की जरूरत भी नहीं, आप क्वार्टर वाइज भी सोच सकते हो, यहाँ पर सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि हुआ क्या था, हमने 3 काट दिया था बस। ठीक है, ये आंसर था। अब अगले क्वेश्चन को ऐसे करने की सोचो, देखो 3 friends A, B and C starts a venture with capitals in the ratio 4:1:15. At the end of every quarter, हर एक क्वार्टर के एंड में जैसे ही उनका पौवा खत्म होता है, क्वार्टर के एंड में A हाफ से कैपिटल, एक पौवा हमारा, उसके एंड में कैपिटल हाफ, B डबल कर रहा है। ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट। तो अब हम क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे, साल में कितने क्वार्टर हैं? 4 क्वार्टर, पहले क्वार्टर में 4, अगले क्वार्टर में क्या? आधा, 2, फिर 1, फिर 0.5। ए अपनी कैपिटल को हाफ कर रहा है, बी अपनी कैपिटल को डबल कर रहा है, 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8। सी ने क्या किया? सी ने अनटस्ट छोड़ दिया। टोटल क्वार्टर कितने होते हैं? 4 होते हैं। खत्म बात, इन सबको जोड़ दो, 4 और 2 6 और 1 7, 7.5। मैंने क्या बोला था, मैं डबल करके लिख देता हूँ, 7.5 का डबल 15, हर एक जगह डबल करके लिख देंगे क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है। 8 और 2 10, 1 और 4 5, 15 का डबल 30, ऑलरेडी डबल लिख दिया मैंने। 15 चौके 60 का डबल 120, फिर भी एक कट रहा है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, शर्म कुछ है नहीं इनको, फिर भी कट जाते हैं, हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, फिर भी 1:2:8 इस रेशो में बटेगा। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर बीज शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज 2200, बी का शेयर यानी कि 2 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है 22,000, यानी कि 11 गुणा करके 1000, 3 जीरो लगा दो। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? 8 और 2 10 और 1 11, 11 को 11 गुणा करो, 121 के आगे 3 जीरो लगा दो, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है जी, क्लियर है? एसएससी का एक क्वेश्चन है, बताओ। ये भी अपने एग्जाम का एक क्वेश्चन है। A, B and C started a business with their capitals in this ratio। कैपिटल को इस रेशियो में लगाया था, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 4 और 3 का एलसीएम, तो ए बी और सी की कैपिटल आ जाएगी भाई 3 चौके 12, 6 दूनी 12, 4 तिये 12 इस रेशियो में। ठीक है, ए हाउस हिज कैपिटल वेयर एज बी डबल्स हिज कैपिटल एंड सी लिव्स हिज कैपिटल अनचेंज्ड। ये जरूरी नहीं है कि ये इस तरीके से आएगा, अब तक ये क्वेश्चन ऐसे आए हैं, आगे हो सकता है बी अनचेंज छोड़ दे, सी चेंज कर ले, उसे फर्क ही नहीं पड़ता, बस हम समझ रहे हैं सिचुएशन को। तो क्या हुआ, ए हाफ कर रहा है अपनी कैपिटल को आफ्टर एवरी क्वार्टर, तो हम क्वार्टर वाइज देखते हैं। 4 का आधा 2 का आधा 1 का आधा 0.5, 2 का डबल 4 दूनी 8 दूनी 16, और टोटल 4 क्वार्टर होते हैं इंटू 4, 4 और 2 6 और 1 7, 7.5 का डबल 15, 16 और 4 20, 8 और 4 8 और 2 10, 20 और 10 30 का डबल 60, मैं डबल कर रहा हूँ जोड़ के, 4 तिये 12 का डबल 24, अभी भी कट रहा है 3 3 5 3 20 और 3 8 24। एज शेयर इन द टोटल प्रॉफिट इज 2.5 लाख। इस 5 25 5 गुणा करके पॉइंट लगाया है, या फिर ये मान लो हाफ कर दिया, 5 का हाफ हो गया, हाफ लाख। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी एंड सी? इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 12। एक्चुअल चीज़ है हाफ है, 12 का आधा 6 लाख, 6 लाख होगा। क्यों नहीं हुआ भाई? गड़बड़ कर दी हमने, 4 तिये 12 3 तिये 9 नहीं किया यहाँ पर, 4 तिये 12 3 तिये 9, यहाँ पर 9 करना था, इसकी कैपिटल 9 है। 9 चौके 36 का डबल 72 आएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर 3 से काटूंगा तो यहाँ पर 24 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 4। जब 5 को एक्चुअल लाइफ में इसका आधा 2.5 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 को इसका आधा 2 लाख रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, बताओ जल्दी से।
A and B started a business by investing 70,000 each. Okay, after 10 month A invest an additional amount. तो ये क्या हो रहा है? आफ्टर 2 मंथ B विड्रॉज, ये मतलब यानी कि बीच में चेंजेस ये करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे? SSC MTS का क्वेश्चन है। A and B स्टार्टेड, अब सबसे पहले मैंने 70,000 देखा, तो मैं क्या देखूंगा कि प्रॉफिट के अलावा सब कुछ हजारों में है कि नहीं। एट द एंड ऑफ द 2 ईयर सी गेट्स, तो ये क्या है? ये प्रॉफिट है, ये मत बोलना कि ये हजारों में नहीं है, प्रॉफिट के अलावा 40,000, 20,000, 40,000, 70,000, सब कुछ हजारों में है, तो हम 70 लिखेंगे, 70,000 नहीं लिखेंगे। तो ए ने इन्वेस्ट किया 70,000, बी ने इन्वेस्ट किया 70,000, ठीक है। आफ्टर 10 मंथ्स ए इन्वेस्ट एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 40,000। ए का ये अमाउंट कितने महीने तक चला? ये 10 महीने तक चला। 10 महीने के बाद इसने बदला, इसने 40,000 और इन्वेस्ट कर दिए, तो 70 और 40, 110,000 हो गए भाई टोटल। अब मुझे पता नहीं कितने टाइम तक बिजनेस चलेगा, ये तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया कि एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स। या फिर आप ये कर सकते हो, आप पहले आगे पढ़ सकते हो कि एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स क्या हुआ। लेकिन हो सकता है ए बीच में चेंज कर ले, मैं कोई स्टेटमेंट मिस कर दूं, तो इसलिए स्टेटमेंट वाइज चलना ही बेटर रहता है, ठीक है। ठीक है जी। आफ्टर 2 मोर मंथ्स, 10 महीने के बाद ए ने 40,000 इन्वेस्ट किए थे, उसके 2 महीने और बाद, यानी कि बी का रुपया 12 महीने तक चला। उसके बाद बी ने 20,000 विड्रॉ कर लिए, यानी कि 50,000 ही रह गए बी के बेचारे के, ठीक है जी। फिर क्या हुआ? आफ्टर 2 मोर मंथ्स ए थर्ड पर्सन सी ज्वाइंड, 2 महीने और बाद, देखो 10 महीने के 2 महीने बाद बी ने काम किया, उसके 2 महीने बाद, यानी कि टोटल 14 महीने बाद, इसके भी 2 महीने बाद सी ने 40,000 रुपये से बिजनेस ज्वाइन कर लिया। एट द एंड ऑफ द 2 ईयर, अब इसने बताया 2 साल का पूरा तामझाम है, यानी कि 24 महीने का है। 24 में से 10 महीने ये रुपये रहे, 24 माइनस 10, 14 महीने ये रुपये रहे, 12 महीने ये रहे, 12 महीने ये रहे, तो 24 में से ये सिर्फ लास्ट के 10 महीने इसका रुपया इन्वॉल्व रहा, है ना। इसके भी 2 महीने बाद आया था, लास्ट वाले साल में भी 2 महीने बाद आया था, ठीक है। दैट्स इट, खत्म। इन क्वेश्चंस में, अब यहाँ पर कई स्टूडेंट को ये लगता है कि इन क्वेश्चंस में टाइम लगता है, तो वो सच्चाई है, वो सबका टाइम लगेगा। आपने बस करना क्या है, आपने जब आप स्टेटमेंट को पढ़ रहे हो तो ये कोशिश करनी है कि साथ के साथ जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिख पाओ, और बिकॉज कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा शांति से काम को करना पड़ेगा। तो अगर टाइम लगे भी तो टाइम इन्वेस्ट करने के लायक एक क्वेश्चन है, टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक, वो होएगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। देखिए जी, अब कुछ कॉमन हो तो काट दो, 10 कॉमन है सब में। 20 भी कॉमन है, 10 के अलावा 2 भी कॉमन है, तो 10 और 2 काट दूं, एक 10 काट दिया और एक 2 काट दिया, ठीक, एक 10 काट दिया और एक 2 काट दिया, एक 10 काट दिया, एक 2 काट दिया, एक 10 काट दिया, एक 2 काट दिया, एक 10 काट दिया, एक 2 काट दिया, ठीक। 7 5, यहाँ पर 7 5 12, यहाँ पर 7 11 12, 11 और 5 16, 16 7 112, ठीक। यहाँ पर 6 7 12, यहाँ पर 6 5 12, तो 7 और 5 12 12, 6 12 6 72, यहाँ पर 20 ही है, ठीक है। यानी कि 4 फिर भी कॉमन रह गया, ठीक है। 4 से अगर मैं काटूँ, 4 दूनी 8, 4 8 32, 18 चौके 72, 5, इस रेशियो में मनी बटने वाला है। एट द एंड ऑफ 2 ईयर सी गेट्स 7500, तो ये जो 5 है इसका 15 गुना और फिर उसके बाद 2 जीरो लगा दो, 15 5 75, एक्चुअल चीज़ें ये हैं। देन व्हाट इज द शेयर ऑफ ए, ए का शेयर क्या होगा, इसका 15 गुना करो और 2 जीरो लगा दो, 15 8, फिर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इधर उधर इसको अगर चलो गुणाई कर लेते हैं, 15 8 120, 12 15 दूनी 30 और 12 42, इसके आगे 2 जीरो लगा दो, 42 विल बी द आंसर। समझ गए? इजीली कर पा रहे हैं हम इन क्वेश्चंस को, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, अगर स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम भी हो रही है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक है जी। ये बताओ अब, ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ 112,000। जैसे ही मुझे पता लगा 112,000, फिर मैं देख रहा हूँ कि भाई आगे बी ज्वाइन हुआ 80,000, आगे फिर सी ने कुछ मामला किया 72,000, फिर 8,000,
8,000, बी रिसीव्ड, ये तो प्रॉफिट है, इसका हज़ारों में होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हज़ारों में है। तो अभी कर लेते हैं काम को। ए स्टार्टेड ए बिजनेस, ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 112,000। आफ्टर 2 months बी ज्वाइंड द बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ 80,000। 2 महीने के बाद बी ने 80,000 में ज्वाइन किया, इसके 2 महीने बाद। इस इंफॉर्मेशन को दिमाग में ही रखेंगे। एंड आफ्टर अनदर 2 months शी ज्वाइंड द बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ 72,000। कभी कभी क्या होएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी लेकिन आपको पता नहीं होएगा इसका करूँ क्या, कि अभी वो यूज़ नहीं हो रही। इसके 2 महीने बाद ये आया, इसके 2 महीने बाद ये आया, अभी क्या करें, ठीक है। शी ज्वाइंड द बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 72,000। आफ्टर 10 months फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस बी विड्रू 8,000। अब क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट हुआ था उसके 10 महीने बाद बी ने 8,000 निकाल लिए, तो बी की ये कैपिटल 10 महीने तक चली क्या, मुझे ये बताओ। नहीं, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बी ने उसके 2 महीने बाद ज्वाइन किया था। अभी बिजनेस को 10 महीने हुए हैं लेकिन बी को तो 8 ही महीने हुए हैं, बी ने 2 महीने बाद स्टार्ट किया था, तो बी को 8 ही महीने हुए हैं भाई साहब। बी की इन्वेस्टमेंट 8 ही महीने तक रही, उसके बाद उसने 8,000 निकाल लिए, यानी कि सिर्फ 72,000 रुपये रहे, ठीक है। एंड सी ऑल्सो विड्रू, बोल रहे हैं जब बिजनेस स्टार्ट हुए 10 महीने हुए थे तो सी ने भी विड्रू कर लिए। तो बिजनेस को 10 महीने हुए हैं, सी को तो 6 ही महीने हुए हैं, क्योंकि बिजनेस इस भाई साहब ने स्टार्ट किया 2 महीने बाद ये आया, 2 महीने बाद ये आया, ये 4 महीने बाद आया। बिजनेस को हो गए होंगे 10 महीने, इसको तो 6 ही महीने हुए हैं। इसने क्या किया, इसने भी 8,000 निकाल लिए, तो 64,000 रह गए इसके रुपए, ठीक है। और उसके बाद इफ़ बी रिसीव्ड दिस मच प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 साल तक बिजनेस चला, तो ए ने कुछ भी गड़बड़ की नहीं अपने रुपयों के साथ, इसके तो 12 महीने तक रहे हैं। और बी टोटल बिजनेस में कितने दिन रहा, ये देखो 10 ही महीने रहा, ये 12 महीने रहा, ये 2 महीने कम रहा, तो 10 महीने रहा, उनमें से 8 महीने ये रहे, 2 महीने इसके ये रुपये रहे। और ये 8 महीने रहा बिजनेस में, 4 महीने बाद आया था, तो 8 महीने रहा, तो 6 महीने तो ये रुपये रहे इसके, 2 महीने ये रुपये रहे, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ कट रहा है कि नहीं। 8 तो मेरे को दिख गया, हर जगह कट रहा, 8 के अलावा एक 2 भी है शायद, 8 के अलावा 2 भी है, काट देते हैं। देखो 8 नहीं में 72 और 2 3 6, 8 और 2 से मैं काट रहा हूँ, 8 8 64 और एक मैंने 2 काट दिया, 8 नहीं में 72 और एक मैंने 2 काट दिया, एक 8 काट दिया, एक मैंने 2 काट दिया, 14 8 112 होता है, एक मैंने 8 काट दिया और एक 2 काट दिया। आप डायरेक्टली 16 से भी काट सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। 2 छिके 12, 14 छिके 84 रेशियो, ये 40 है और ये 9 है 49, ये दोनों तो जुड़ेंगे ना भाई, 9 तो ये 27 और ये है 8, तो ये हो गया 35। अगर बी को इतने रुपए मिले, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, इसको डबल करके 2 जीरो लगानी है, 49 की वैल्यू ये है, तो टोटल प्रॉफिट पूछ रहे हैं, तो ठीक है जी, टोटल प्रॉफिट बता देते हैं। 30 + 30 + 30 कितना है, 8 और 4 12 और 3 15, 150, 9 और 4 13 और 5 18, 150 और 18 168 × 200, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो 320 और 16 336 के आगे 2 जीरो लगेंगी, ऑप्शन डी, ठीक है। ये बताया जाए सीजीएल के Tier 1 का क्वेश्चन है। एक बार तो आपको ये लगेगा ये क्या पूछ लिया, और मैं आपको एक बार बेसिक वे से बताऊंगा, एक बार आपको बढ़िया वे से बताऊंगा, जो इसका बेस्ट वे हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। और क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, एक्चुअल में है, तो इससे डरना नहीं है। 25 के 25 क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे Tier 1 में, ऐसे हो सकता है एक क्वेश्चन आए या एक भी ना आए। A, B and C invested this and this respectively for a business at the start of the year. After 6 months, 6 महीने तक बिजनेस शांत चला, उसके बाद घमासान होने वाला है। After 6 months for the remaining time of the year, A added ₹4,000, B added ₹4,000, C withdrew 4,000 every month. एक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब अब हर 6 महीने तक तो बिजनेस सेम चला, उसके बाद हर महीने चेंज हो रहा है बिजनेस के अंदर, हर महीने 2 बंदे 4,000 रुपये डाल रहे हैं और एक बंदा क्या है, एक बंदा 4,000 रुपये निकाल रहा है। तो पहले बिल्कुल बेसिक से करेंगे ताकि आपको सिचुएशन समझ में आए, फिर थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। चलो जी, कितने रुपए डाले भाई,
हज़ारों में डाले, हाँ जी हज़ारों में डाले, उसके बाद सब कुछ हज़ारों में है प्रॉफिट को छोड़कर। हालांकि यहाँ पर तो प्रॉफिट भी हज़ारों में है, बट फ़र्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट के अलावा सब कुछ हज़ारों में होना चाहिए। हाँ जी है सर, अगर कभी हज़ारों में नहीं होएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सारी वैल्यूज़ लिखनी पड़ जाएंगी, आपके दोस्त को भी लिखनी पड़ेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो सब कुछ हज़ारों में है। तो ए ने डाले 40,000, बी ने डाले 48,000, सी ने डाले 80,000। ठीक है, ये रहे 6 महीने तक, ये रहे 6 महीने तक, ये रहे 6 महीने तक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हर महीने इसने 4,000 रुपये डाले, तो अगले महीने इसके टोटल कितने रुपए हो गए 44। 4,000 रुपये डाले और ये 4,000 रुपये इसके एक ही महीने तक रहे, मतलब ये इन्वेस्टमेंट एक महीने तक रही। ठीक है, तो हर महीने डाल रहे 4,000, तो 6 महीने के बाद 6 महीने बच जाते हैं टोटल साल में। 1 2 3 4 5 6, मैं 4 जोड़ रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 महीने की इन्वेस्टमेंट मैंने कर दी। इंटू 1 करना ज़रूरी नहीं है, आपको पता ही है उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये सब जुड़ेगा। यहाँ पर इसने अपनी इन्वेस्टमेंट 4,000 बढ़ाई है, तो बढ़ाते रहो, 4 जोड़ते रहो, इंटू 1। इसने अपनी इन्वेस्टमेंट घटाई है, तो इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी भाई साहब, इसमें 4 घटाओगे तो 76 72 68 देन 64 देन 60 देन यहाँ पर 56। इंटू 1 तो ऑफकोर्स हम नहीं करेंगे, वैसे ही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। तो आपको ये सब जोड़ना है। अब यहाँ पर अगर कुछ कट रहा है तो वो काटेंगे सबसे पहले। 4 तो ऑफकोर्स कट ही रहा है हर एक के अंदर, तो 4 काट ही देते हैं, और तो क्या आप, है ना। 4 दाई 4 11 12 13, यहाँ पर एक और काम हम कर सकते हैं, 15 16, मतलब काटने की भी ज़रूरत नहीं है, बताऊंगा थोड़ी देर में। 4 12 13 14 15 16 17 18, 4 से 20 पर, 4 से 19, ये कम होता जाएगा ये है, 18 17 16 15 14। एक और काम मैं करने की क्या बोल रहा था, आप ये कर सकते हो, बिकॉज ये एपी में है, 11 12 13 14 15 16, इनमें 4 का गैप था, अभी इनमें 1 का गैप है, तो इन सबको तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा, इन सबको तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो एपी में है तो इनकी आपको एवरेज पता है, क्या है एवरेज, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, हम एवरेज टॉपिक के अंदर करेंगे एपी में तो है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि एवरेज मिडल में होती है, तो 3 ऊपर रह गए 3 नीचे, इनके बीच में एवरेज आएगी, 52 और 56 के बीच में 54, इन सब की एवरेज 54 थी, तो 54 इंटू 6 करते तो इनका सम आ जाता, एवरेज टॉपिक में पता चलेगा। ठीक है, तो हम वैसे भी जोड़ सकते थे इन 6 को, उसके बाद ऊपर वाले में जोड़ देंगे। ठीक है, हम कैसे कर सकते थे एक बार बताऊं, एक बार बिना 4 से काटे बताऊं, अब तो आप कर लोगे, 11 12 13 14 15 16, इनको जोड़ो, 60 के अंदर जोड़ो, टोटल निकालो, इनको जोड़ो, 6 12 6 के 72 के अंदर जोड़ो, टोटल निकालो। है, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, हम इस तरीके से नहीं करेंगे, बेटर तरीके से करेंगे, जस्ट समझ लो। इन सबको जोड़ो, 20 के 120 में जोड़ो, निकालो। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है, हम 4 से बिना काटे, अगर मान लो कभी कभी चेंजेस ऐसे एपी के फॉर्म में आ रहे हैं, तो इसी इक्वेशन को हैंडल करने का बेस्ट तरीका देखो, इन सब की एवरेज क्या है, आगे आप एपी के अंदर पढ़ोगे कि भैया जब नंबर एपी में हो तो इनकी एवरेज एग्जैक्टली बीच में होती है, तो 52 और 56 के बीच में क्या है 54। अगर एवरेज 6 नंबर की 54 है तो उनका सम क्या होगा 54 इंटू 6। तो यहाँ पर 6 40 बार आया है, यहाँ पर 6 आया है 54 बार, 6 कॉमन लिया तो ये हो गया 94, है ना, 94 इंटू 6। मैंने कुछ किया, मैंने लिखा हो कुछ किया हो, डायरेक्ट सम आ गया। ऐसे ही इन सब की जो एवरेज है वो इनके बीच में होंगी, तो 60 और 64 के बीच में क्या है 62, 62 इंटू 6, ये इन सब का सम होएगा, वो 6 इंटू 48 है, तो 6 कॉमन आ गया, 62 एंड 48 110, 110 इंटू 6 सम हो जाएगा। ठीक है,
इनके एवरेज भाई साहब इनके बीच में होगी, दैट इज 66 और सम हो जाएगा 66 इंटू 6, यहाँ पर 6 आया 80 बार, यहाँ पर 6 आया 66 बार, तो 146 इंटू 6। अब 6 हर एक में से कट ही रहा है। उसके बाद 2 कट रहा है, 2 भी 47, 55, 73। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया। टोटल प्रॉफिट 672 है। देन व्हाट इज सीज शेयर, तो सी का शेयर क्या होगा? तो टोटल प्रॉफिट कितना है भाई? 5 और 4 9 और 7 16, 160, 7 और 5 12 और 3 15, 175। ये 175 यूनिट्स की वैल्यू है। तो सी का शेयर कितने यूनिट है? व्हाट इज सी शेयर? सी का शेयर है 73। तो ये आप कर ही लोगे ना। सी का शेयर है 73, है ना? ये निकालना हमने। चलिए जी, तो 25 7 25 चौके 7 से डेफिनेटली कटेगा। 7 में 63, 7 6 42। तो अब यूनिट डिजिट देखूंगा, 4 6 24, 4 3 12, 2 के आगे 0 आएगी एंड में, तो दैट इज ऑप्शन डी। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, एक तो ये वे हो गया। अब मैं आपको दूसरा वे बताता हूँ। देखो, अगर मान लो इतने भयंकर चेंजेस वो कर रहा है हर महीने, मान लो इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो हम इसको एक और वे से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? सुनिएगा। ए ने 40,000 रुपये लगाए थे, बी ने 48,000 रुपये लगाए थे, सी ने 80,000 रुपये लगाए थे। आप इसको ये मत देखो कि ये वाली इन्वेस्टमेंट 6 महीने तक रही और अगले 1 महीने तक इन्वेस्ट रही 44। मैं इसको दूसरे नज़रिए से देखना चाह रहा हूँ। मैं इसको इस नज़रिए से देखना चाह रहा हूँ कि ये जो 40,000 रुपये लगाए हैं इसने, ये इसने कभी निकाले हैं कि नहीं? नहीं निकाले, एंड तक लगे रहे। तो ये 40,000 रुपये इसने 12 महीने तक लगा दिए। जो 40,000 रुपये थे इसने 6 महीने तक लगाए थे, उसके बाद उसने एक्स्ट्रा ऐड किए थे, 4,000 ऐड किए, तो मैंने 44 लिखे। अब मैं 44 नहीं लिखूंगा, मैंने ये 40,000 रुपये कि भाई ये 40 तो इसने 12 महीने के लिए लगा दिए। अब सिर्फ इन 40,000 का पूरे साल तक का इम्पैक्ट मैंने ले लिया। अब सिर्फ जो एक्स्ट्रा इस 40 के अलावा अगर कुछ इन्वेस्ट हुआ ना, मैं उसको काउंट करूंगा। तो इस 40 के अलावा अगले महीने इसने 4,000 लगाए। बताओ लगाए एक्स्ट्रा। अब 44 मत बोलना, 40 का 12 महीने तक का इम्पैक्ट मैंने रजिस्टर कर लिया। सिर्फ 4, अगले महीने 4 एक्स्ट्रा थे, अगले महीने 8, जो भी इसने एक्स्ट्रा लगाए, 4 8 12, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। ये सर इसमें फ़ायदा क्या होगा? अभी पता लगेगा फ़ायदा क्या होगा। इसने 4,000 हर एक महीने लगाए हैं, इसने हर एक महीने 4,000 लगाए हैं, इसने हर एक महीने 4,000 निकालने हैं। तो इनका इम्पैक्ट आप एक बार निकालोगे और उसको हर एक जगह यूज़ कर सकते हो। इनकी एवरेज क्या बन रही है? 12 और 16 के बीच में बनेगी भाई साहब एवरेज 14, और ऐसे ऐसे 6 नंबर हैं, 14 6 84, 84 इनका सम है। तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर आप कर पाओगे +84, यहाँ पर ये सारा इम्पैक्ट मैंने लिख दिया। इसने भी सेम काम किया है, तो 48,000 12 महीने तक रहे +84। इसने भी सेम काम किया, 80,000 12 महीने तक रहे, लेकिन इसने निकाले हैं तो -84। ठीक है, अब वो 4,000 निकाले, 7,000 निकाले हर महीना, 6,000 निकाले, जो भी निकाले, इसी हिसाब से इम्पैक्ट देख के कर देंगे। क्लियर? समझ में आ गई बात? एक बार फिर से बता रहा हूँ कि भाई इसने 40,000 रुपये तो कभी निकाले ही नहीं, इन 40,000 को तो छुआ ही नहीं। तो इस 40,000 का इम्पैक्ट मैंने 12 महीने तक, कि भाई 12 महीने तक ये 40,000 तो पड़े ही थे। उसके अलावा अगर तू बीच में एक्स्ट्रा ऐड करेगा तो उसको मैं काउंट करूंगा। ये 40,000 मैंने काउंट कर लिया, ये मैंने किया है। ठीक है, जो चेंज आ रहा है उसको मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, ये मैंने 12 महीने तक देख लिया पूरा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं हर एक में से 12 काट दूँ, है ना? इन दोनों में ही 12 12 कम 12 12 7 84, 12 कम 12 12 7 84, 12 कम 12 12 7 84। तो 40 में से 40 में 7 जुड़े 47, देखो डायरेक्ट आ गया। 48 में 7 जोड़े 55, डायरेक्ट आ गया। और 80 में 7 गए 73, यही आया था अपना, डायरेक्ट आ गया। अब आप देख लोगे उत्तर वही आ जाएगा उसी तरीके से, ऑप्शन डी। दैट्स इट। इसके आगे आपको कंसेप्ट लेक्चर 2 के अंदर मैं मिलूंगा। जो बचे खुचे क्वेश्चंस हैं पार्टनरशिप के, और भी कई तरह के क्वेश्चंस हैं जो आते हैं,
उनको हम कंसेप्ट लेक्चर 2 के अंदर कर लेंगे। फिर पार्टनरशिप आपका सारा खत्म। इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करते रहो, इनसे क्वेश्चन बाहर करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। हर एक चैप्टर के लिए ये चीज़ें लागू होती हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं भाई।